टीवी चल रही होती है, बाबा जी बोल रहे होते हैं कि पैसा मोह माया है। 10 बजे एक मैसेज आता है हमारे मोबाइल में, आपका ईएमआई ड्यू है, जो आपको 15 तारीख को बैंक में पास होने आएगा। माइंड कंफ्यूज होता है, पैसा मोह माया है कि पैसा ही सब कुछ है। सुबह 7 बजे का टीवी हमको बंद कर देना चाहिए। नहीं मैं ये बोलता हूँ कि आपके पैसे के लेके आपका डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो इन्वेस्टर का रिटर्न नहीं बनता है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब लोग इनकम सोचते हैं, पैसा सोचते हैं, ग्रोथ सोचते हैं। मेरा मानना पर्सनल फाइनेंस इज ऑल अबाउट ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी। जितने जन भी अगर नहीं पढ़ी तो एक बुक डेफिनेटली पढ़िएगा, हैप्पी मनी। ये बुक ना आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देती है कि आप जो पैसे के बारे में आपके थॉट क्या है, आपके पैसे के सराउंडिंग में आपके विचार किस तरह से चलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि पैसे के प्रति आपका नजरिया कैसा, माइंडसेट कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो दोस्तों, वे स्टार्टिंग टुडे एंड आई थिंक हमने ना ये वाले पॉडकास्ट के लिए बहुत सोचा, बहुत थॉट दिया कि हमने काफी कुछ कवर कर रखा है हमारे पॉडकास्ट में इन टर्म्स ऑफ पैसा कैसे बनाए, इकोनॉमिक्स वाइज हम कैसे देखें, विमेन इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। तो कहीं कहीं पे ना एक और चीज जो मिसिंग लगी वो ये थी कि आपका इनर डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था। एक ये थॉट आता है हमारे लाइफ में, एक ये विचार आता है कि 100 करोड़ तो एक्सेल पे बन सकते हैं अगर मैं हर महीने एक 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 की SIPs और फिर अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से मैं जितना उसको बढ़ा सकूं, हाउ मच आई कैन ग्रो इट, इवेंचुअली वो 100 करोड़ तो बन सकता है। बट सोचने वाली बात ये है कि इफ इट वाज सो इजी, अगर ये इतना आसान होता कि हम ये 100 करोड़ सिर्फ जो एक्सेल शीट के माध्यम से हमको जो समझ में आता है वो हम बना सकते, तो आज के दिन पे तो कितनों के बन जाते। एंड येट, एज वी नो, इंडिया इज अ कंट्री वेयर probably just 4 or 5% which more makes more than 50 lakhs a year. So income wise, wealth wise, earnings on their shares, dividends, etc. I mean, mutual funds, their financial assets, real assets, आप कुछ भी देखो तो एक स्टार्क डिफरेंस दिखता है। इसलिए हमने फिर क्या सोचा कि हमें ना आज, जो मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं, बट मोर देन माय फ्रेंड, ही इज माय मेंटर, ही इज somebody who guides me, he is somebody who makes me understand, he is somebody who keeps me grounded in this world. He's been in this industry for the last 15 to 17 years, मतलब 15 से 17 साल एक बड़ा बड़ा स्टेज होता है कि 15-17 साल, मतलब आप देखो तो उन्होंने 2008 का क्राइसिस देखा है, 2014 के बाद आने वाला जो वेव है मार्केट में वो देखा, वो भी ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, ही इज एबल। आप रहिए इसमें, आप चिंता मत, बस अपना काम करते जाइए। टुडे अजय जी, आए ये 15-17 सालों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक इन्वेस्टर की जर्नी में आती, वो पैसा नहीं बन सकता। पता नहीं, मतलब ऐसा तो क्या ही हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखो तो 2008 से भी तो मार्केट, निफ्टी जहाँ 3 या 4 हजार, तो मनी हैज बीन मेड, पैसा बना है, इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आई हैव कॉल्ड मिस्टर अजय बील टुडे। He is one of the finest advisors in India. He's from Kolkata. He's a person who understands the ground realities of stuff. And the best part, हमारी जब ये बातें होती है, we don't talk it. We'll start with this only, कि जो हमारा हर बार बात होते रहता है कि 100 करोड़, 50 करोड़ बनाना एक्सेल पे तो बहुत आसान है। कोई 2000 के टाइम पे अगर कोई फंड लॉन्च हुआ है तो वो बोलता है कि 100x तो मैंने रिटर्न दे दिया है। और फिर वो जब भी पीछे जाके देखते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड नहीं रहा था ये 20 साल तक। और आज हम जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है उसको हम बोलते हैं कि अब 20-25 साल रुके रहो और आपका भी उतना पैसा बन सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, कहाँ कमी आ जाती है। जिन्हें मैंने दलवार की रिपोर्ट पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, जिसका एक फेवरेट लाइन है कि इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो इन्वेस्टर का रिटर्न नहीं बनता है। और इतने सालों में जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, और मेरा ज़्यादा झुकाव वैसे भी इंसानों के प्रति होता है, इमोशन के प्रति ज़्यादा रहता है। नंबर्स पे थोड़ा कम रहता है, फिर नंबर एक्सेल पे रहते हैं, वो रेगुलर चेंज होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हमारा बर्ताव और बिहेवियर और इमोशन ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। वो सालों पहले भी वैसे थे और आज भी वैसा ही है। आज भी बच्चा चॉकलेट देख के कुछ भी करवा लो उससे, चॉकलेट दे के, और उसे डरा के कुछ करवा लो, तो इमोशन में आज भी हमारे फियर, ग्रीड,
वैसी चीज आज भी रहती है, वो बेसिक मुझे लगता है फाउंडेशन है। जैसे मैं पर्सनल फाइनेंस पे ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा बातें करता हूँ, ज्यादा उसको ही नजरिया से देखता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि पर्सनल फाइनेंस ना जिन्हें कहीं ना एक जर्नी की जैसी होती है, राइट? आप भी ट्रेवल कर रहे हो, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बाकी सब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी अपनी जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं। और ये जो ट्रेवलिंग है सबके अपने अपने एस्पिरेशन है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने गोल्स है, और इन सबका फाउंडेशन आप देखोगे तो अल्टीमेट पैसा है, राइट? कि अल्टीमेट पैसा, मनी एक फाउंडेशन आपके गोल एक्सप्रेशन के। और मैं अगर आपसे पूछूं जिन्हें कि आपके 5 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट गोल है जिस पे आपका फोकस है, मुझे लग रहा है कि ना इंटरव्यू आपका हो रहा है हालांकि मेरा नहीं हो राइट? रहा तो मैं बट अगर इसको, आपका एक आर्ट है जो हम जो आप तो यूजुअली ये मैं क्वेश्चन इसलिए आपसे भी नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं हर उस इंसान से पूछ रहा हूँ जो मेरे साथ अभी शायद सुन रहा है मुझे, कि आपके 5 या 10 ऐसे गोल है, पर जस्ट फॉर अ मोमेंट सोचिए कौन से इंपॉर्टेंट गोल आपके लाइफ में। जैसे एग्जांपल, मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करानी है, या मुझे अपना पहला घर खरीदना है, तो 1995% आप देखोगे ना, सबके बेस लाइन में पैसा ही आएगा, कि जितने भी आपके एस्पिरेशन है लाइफ के, सबको पूरा करने के लिए पैसा आएगा, राइट? अब हम एक्सेल में बात तो करते हैं कि 10,000 20,000 की एसआईपी कर ली, 50 करोड़ बन गया, 60 करोड़ बन गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पर्सनल फाइनेंस के एक आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है पर्सनल। एक पर्सन, मान लीजिए जिन्हें और मैं, हम दोनों एक ही जॉब में काम करते हैं, जैसे आपने कहा मैं स्टोरी ज्यादा यूज करता हूँ, स्टोरी मुझे कनेक्ट करती है, राइट? और मैंने चीजों को स्टोरी के माध्यम से सीखा है, तो कोशिश करता हूँ स्टोरी के माध्यम से इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करने की, कि दो बंदे हैं, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही प्रोफाइल है, दोनों की इनकम रेंज भी एक ही है, एक की बीवी दूसरे को बोलती है, और ये रियल लाइफ केस है, मैं इसको स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये क्लाइंट बहुत क्लोज है मेरे, और इस क्लाइंट का करियर को मैंने बहुत बारीकी से देखा है, स्टार्टिंग से करियर मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लाइंट। तो उनकी वाइफ ने कहा कि हम लोग इतना खर्चा क्यों नहीं कर पाते हैं, या इसका कलेक्ट भी तो वही कमाता है जो साहब कमाते हैं ना, साहब कंजूस है। तो साहब ने मेरे को देख के कहा कि अजय, हम लोग साहब कंजूस नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप दोनों कमाते एक जैसे हो, लेकिन आपकी फैमिली 6 जन की है, उसकी फैमिली सिर्फ 3 जन की है, राइट? तो पर्सनल फाइनेंस आप देखोगे ना, स्पेशली पर्सनल फाइनेंस का मतलब लोग इनकम सोचते हैं, पैसा सोचते हैं, ग्रोथ सोचते हैं, मेरा मानना पर्सनल फाइनेंस इज ऑल अबाउट ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी। किसी के इंसान में ऑब्लिगेशन कितना है, लायबिलिटी कितना, वो उसको इनकम के साथ कितना अच्छा बैलेंस कर पाता है, उससे उसका पैसा बनता है। तो आप जितनी भी हिस्ट्री अपने लाइफ में आप देखोगे, जो मुझे सुन रहे हैं, अपने लाइफ को एनालाइज करेंगे, तो हरदम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज ऑफ पर्सनल लाइफ में कुछ ऑब्लिगेशन थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, अन प्लान इवेंट आए थे, जिसके कारण उनकी सारी प्लानिंग बिगड़ गई। आई थिंक ये अनप्लान्ड इवेंट जो है ना उसका हम कभी भी एक रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक 6 मंथ्स इमरजेंसी कॉर्पस साइड में रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें वो आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो वो 6 मंथ इमरजेंसी कॉर्पस भी यूज हो जाता है, आपका इंश्योरेंस भी यूज अप हो जाता है। कुछ कुछ तो ऐसी जर्नीज आती ही हैं कि आप कितने भी सेफ गार्ड्स लगा लो, हम्म। इश्यूज तो चलते ही हैं। इसलिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा सबको, आप लोग जितने जन भी अगर नहीं पढ़ी तो एक बुक डेफिनेटली पढ़िएगा, हैप्पी मनी। वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक है। ये बुक ना आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देती है, कि आप जो पैसे के बारे में आपके थॉट क्या है, आपके पैसे के सराउंडिंग में आपके विचार किस तरह से चलते हैं। और सरप्राइजिंग आप देखेंगे ना, जैसे आपने तो भोजन का इंटरव्यू लिया है समय के साथ साथ, तो बहुत सक्सेसफुल लोगों से भी आपने मिला, इंटरव्यू लिया है, आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे उनके पैसे के प्रति ग्रेटफुलनेस बहुत अच्छी होती है, सराउंडिंग के पैसे पीस बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा तो एग्जांपल ये तो शेयर इसकी करूँ। वजह से भी तो होता है ना क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। एक ये थॉट भी तो हम देखो, एक विचार तो क्रॉस होता है कि उसके पास राइट, ऑलरेडी है तो वो तो ग्रेटफुल ही राइट। रहेगा। अब मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ, ठीक है? ये रियल हम्म। लाइफ स्टोरी है। मिस्टर अग्रवाल मेरे बहुत बेहतरीन और प्यारे से दोस्त भी है, क्लाइंट भी है। और उनकी जो लाइफ थी ना, जिन्हें बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी, बहुत हम्बल बैकग्राउंड था, और पैसों को लेके बहुत तंगी उन्होंने महसूस की अपनी जिंदगी में, और पूरी फैमिली का बर्डन उनके ऊपर था। मेहनत की, आईटी सेक्टर में कुछ सीखा उन्होंने, और उनको जॉब का ऑफर मिला दुबई में, और दुबई गए। कहा वो यहाँ 5,000 10,000 के लिए स्ट्रगल कर रहे, तो दुबई में जाके उनको अच्छी जॉब मिली और मेहनत की, उनकी सैलरी बहुत अच्छी हुई। उन्होंने पहला काम क्या किया, अपनी लाइफस्टाइल के खर्चे बढ़ाए, राइट? अच्छा। यहाँ उनको लग रहा था कि वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इमोशनल हीलिंग कर रहे थे। वो जो हम्म। बचपन में जो फ्रस्ट्रेशन था ना उनका, कि मैं लाइफ अच्छे से जी नहीं पाया, हम्म। वो इसको भरने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे थे। और 5 से 7 साल जो उन्होंने दुबई में बिताया, पूरा समय उसी में लगाया उन्होंने। दुबई से वापस आए, आज जब मैं मिलता हूँ तो पेचेक टू पेचेक जिंदगी जीते हैं। और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो उनका एक रिग्रेट हरदम आता है, काश उस वक्त मैंने सेविंग कर ली होती। क्योंकि क्या होता है ना, कि पैसे के प्रति आपका नजरिया कैसा, माइंडसेट कैसा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं।
कि यार हम्म, पैसे, जो पैसा कमाता है वो पैसा बना पाता है। अगर ऐसा होता तो हर अमीर आदमी का लड़का अमीर बनता। क्यों नहीं। पर आपने लाइफ में ऐसा देखा नहीं होगा। और ज्यादातर स्टोरी आपको मिलेगी जो लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आज इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। चाहे आप हम्म, धीरू भाई अंबानी का नाम ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, इंडस्ट्री स्पोर्ट्स में देखेंगे, धोनी साहब को ले लीजिए। हम हम्म। मोस्टली को देखेंगे, सब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ऊपर उठ के आते हैं। और कहीं ना कहीं इनके बचपन में कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है पैसा, पैसा के प्रति और लाइफ के प्रति। स्प्लर्स तो वो भी करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सचिन तेंदुलकर हो या अंबानी हो। अंबानी तो सबसे ज्यादा स्प्लर्स करते हैं। मैंने एग्जाम्पल पैसा के तो रूप सब में दिया, उड़ाते हैं। बैकग्राउंड के लिए, मोटिवेशन के लिए, कि जब कभी लगता नहीं मैं हम्म, नहीं कर पाऊंगा, तो एक थॉट के लिए कि लोग ग्रो करते हैं। और जो लोग ग्रो, अच्छा ये बहुत सिंपल बात है, मैं बताऊं आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एकदम सिंपली सिंपली रखते हैं। अपने सराउंडिंग में देखो, राइट। दो जन काम कर रहे होते हैं, एक जन पैसा ग्रो कर रहा होता है, एक जन पैसा ग्रो नहीं कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता हम्म, है? ये प्रॉब्लम पता शुरुआत हम्म। कहाँ से होती है? ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से। जब सुबह 7 बजे टीवी चलती है घर पे, जब बचपन में टीवी चल रही होती है, बाबा जी बोल रहे होते हैं कि पैसा मोह माया है, राइट। ये सुनते हुए बड़े होते हैं, और 10 बजे एक मैसेज आता है हमारे मोबाइल में, आपका ईएमआई ड्यू है, जो आपको 15 तारीख को बैंक में पास होने आएगा। अब माइंड वहाँ कंफ्यूज होता है, फिर रेंट का ड्यू पे पेमेंट आता है, बच्चे के स्कूल फीस का आता है, माइंड कंफ्यूज होता है, पैसा मुंह में आएगी, पैसा ही सब कुछ है। तो इसके बीच में हमारा माइंड ना कहीं ना कहीं कंफ्यूज चलता रहता है। तो पैसा को लेकर मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती है। अपने आप क्या माइंड में बोलते पैसा, हो, सुबह सुबह 7 बजे का टीवी हमको बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि आपके पैसे के लेके आपका डिफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। पैसा आपके लिए क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। इसमें ना सर ऐसा है कि बहुत आसान है ना ये चीज बोलना कि आपके लिए पैसा क्या है। हम एक सोसाइटी से आते हैं, स्पेशली हम्म। हमारे देश के अंदर, हम्म। जहाँ पे अमीर को गलत ही माना गया है। वो हम्म। मालूम है वो 80s और 90s की मूवी, हम्म। जहाँ पे वो बड़ा बंगला, मतलब एक हैवान आदमी, हम्म। उस आदमी ने लोगों को वो हमको मूवीज में कैसे दिखाते थे कि मतलब आई वेरी वेल रिमेम्बर कि किसी की फैक्ट्री के बाहर वो मजदूर ने हड़ताल कर दिया। आई थिंक कूली कूली वॉज द वन जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने ये किया था। आई थिंक नमक हराम में भी उन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर रोल्स थे। तो ये एक ट्रेंड है जो, आप अगर पैसे को अपने से ज्यादा या फिर पैसे को ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो एक माइंडसेट ग्रोथ है ना कि आप ग्रीडी हो तो आप ग्रीडी हो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। तो उस बैलेंस के चक्कर में ही तो इंसान सोचते रहता है। एग्री। इससे मैं कहने कहीं आप बोल सकते हैं कि हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग रही होगी। पर आज की जनरेशन और आज के आप लोगों को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। खाली कंफ्यूजन माइंड में चलता है कि पैसा का डिफिनेशन आप अपने नजरिए में क्या देखते हो। किसी के लिए पैसा, जैसे मैंने आपको मिस्टर अग्रवाल की जो स्टोरी बताई, शायद पैसा उसके लिए स्ट्रगलिंग रहा होगा। और ये जितने जन मुझे सुन रहे, कहीं ना कहीं अगर दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये आंसर उनको मिलेगा, या तो उनके साथ या सराउंडिंग में। आपने बचपन से पैसे को जिस तरीके से देखा होगा, जिंदगी में आप पैसे को उसी रूप से पाने की कोशिश करते हैं, या उससे दूर जाते हैं या उसके नजदीक जाते हैं, राइट। जैसे क्वेश्चन आपने हरदम सुना, पैसा हैप्पीनेस नहीं है। मेरा मानना, पैसा हैप्पीनेस नहीं होगा, लेकिन पैसा पीस जरूर है। एट द एज ऑफ 55-60, अगर आपके बैंक में 5 करोड़ रुपया है, तो आपको पीस तो जरूर फील होता है। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। तो ये पैसा का इसमें ना डेफिनेशन डेफिनेशन देना बहुत जरूरी है। पैसा चाहिए क्यों? ठीक है, हम्म, क्या करना क्या आपको, मतलब जिंदगी में चाहिए क्या आपको? फिर कैसे आएगा और क्यों आएगा, वो बात की बात है। पहले आप अपने आप को कैसे देखते हो? तो अगर कोई बोलता है, जैसे कशिश का एक क्वेश्चन आया है हम्म। कि ही इज थिंकिंग, वो एक कनेक्शन बना रहा है कि हाँ। दिस कनेक्शन बिटवीन सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंशियल वर्थ, कि जैसे पैसे से मेरी इज्जत, पैसे हम्म। से मेरा स्टेटस। तो ये जो डेफिनेशन है, इसमें इसमें क्या वो कर सकते हैं? देखो, जब मैं कॉलेज में था ना, स्कूल में, कॉलेज में, तो मुझे कैसे पहचाना जाता होगा, यार मैं खूबसूरत हूँ या बदसूरत हूँ, हैंडसम हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, ये पहचान होती थी हमारी। लेकिन जैसे 30s क्रॉस करते हैं ना, 40s को मूव करते हैं, हमारा सिर्फ दो शब्दों से पहचाना जाता है, या तो हम अमीर है या गरीब। एंड दिस हार्ट, अरे, बोलने में खराब लगेगा, थोड़ा लगेगा हार्श बोल रहा हूँ, बट अंदर से देखो तो ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, आसान बोलने वाले तो बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, थोड़ा हर्ष हम भी थोड़ा बोल ही लेते हैं। राइट। तो ये पहचानता है वो अमीर या गरीब है, पहचान तो यही है ना। तो उसको मानने में क्या तकलीफ है? कंफ्यूजन क्या होता है जब हम इससे दूर भागते हैं? मेरा बच्चा कौन सा स्कूल हम्म, में पढ़ेगा, किस बात पर निर्भर करता है? मैं कितना कमाता हूँ? हम्म,
मैं घूमने कहाँ जाऊँगा? जैसे कलकत्ता रहता हूँ, पुरी जाऊँगा कि इंटरनेशनल ट्रिप करूँगा, ये बात किस पे निर्भर करती है? मैं कितना कमाता हूँ, राइट? मैं 1 बेडरूम में रहूँगा कि 5 बेडरूम के फ्लैट में रहूँगा, किस बात पे निर्भर करती है? मैं कितना कमाता हूँ। तो सब कुछ तो दुनिया पैसे के सराउंडिंग घूमती है, लेकिन कहीं न कहीं इस विषय में बात करने में शक पकाते हैं, बोलने में डरते हैं, ठीक है? हम्म। मानने में थोड़ा संकोच होता है हमें। तो जिसने सवाल पूछा कि हाँ, आपका सेल्फ वर्थ पैसे से तोला जा सकता है, लेकिन मैजिक ये होता है कि आप अपने सेल्फ इमेज आपकी अच्छी होती है, तो पैसा को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्योंकि मैं बहुत हम्म। हम्बल करियर स्टार्ट किया था। जब मैंने इस इंडस्ट्री को जॉइन किया था, मेरे पास बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने हम्बली स्टार्ट किया। तो जो क्लाइंट मेरे उस वक़्त जुड़े थे, शायद वो मुझसे बहुत बड़े रहे होंगे, लेकिन मेरा एक बिलीव था कि नहीं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, तब भी और आज भी। तो कहीं न कहीं वो जब वो मुझसे बात करते थे, मुझे रिसीव करते थे। मुझसे अच्छे से खुल के बात करते थे, काम देने में हिचक नहीं होती थी, मुझे काम लेने में हिचक नहीं होती थी। तो सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेल्फ वर्थ को हमको पैसे से एकदम अलग रखना चाहिए, इज अलग, व्हाट आई उसको एम पैसे से कोई अंडरस्टैंडिंग। लेना-देना नहीं है। हम्म। अगर सेल्फ वर्थ अच्छा रखोगे तो आज नहीं तो कल आपको पैसा तो आ ही जाएगा, मतलब ये वो। ऐसा हो गया कि पैसा से अगर सेल्फ वर्थ देखते हो तो समथिंग लाइक कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, कोई बुरा नहीं माने, लेकिन आप पार्टी में गए, मेकअप करके गई हो, बहुत सुंदर लग रही हो, तो आपको पता है मेकअप उतरने के बाद कैसे लगोगी। हम्म। तो पैसा से सेल्फ वर्थ वैसा होता है एक्चुअली। हम्म। यही तो आपका इनर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन या वही तो इनर डिसिप्लिन है कि आपका पैसा और सेल्फ वर्थ का कोई लेना देना नहीं होता है। कि हमारे पास अचानक से पैसे आ गए तो हम खुद को कुछ मानने लगते हैं, और हमारे पास से अचानक पैसे चले गए तो भी हम उससे दुखी नहीं होते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब भी हम मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुकेश अंबानी है, आज से खुद का टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खुद का 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया डालना, उस लेवल का रिस्क लेना, वो इंसान तभी कर पाता है जब भी उसने पैसे से खुद को डिसोसिएट, मतलब वो वर्थ को अलग करके रखा हुआ रहता है। हुँ। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि, जैसे आपने अपने क्लाइंट का बात किया, वो यही है ना कि अचानक से पैसा आ गया तो मैं आज स्पेंड कर रहा हूँ। मैं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं वो डर है कि मेरे हाथ से कल चला गया तो शायद मैं वो ना बन यहाँ पाऊँ। पे वैसा नहीं है जिन्हें हम्म। ये ना इसलिए बोलते हैं ना, पर्सनल फाइनेंस ये बहुत पर्सनलाइज होता है एक्चुअली, इसलिए यहाँ कोई हम्म। जजमेंट नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी ना इन्वेस्टमेंट ना फाइनेंस ना कभी एक्सेल नहीं होता है। अब किसी भी इंसान को एक्सेल फॉर्मेट में नहीं समझना चाहिए, राइट? हम्म। ये हर आदमी का अलग स्टोरी होती है, यूनिकनेस होती है। हम्म। अब ये इंसान के ना ये बहुत अच्छा एग्जांपल, इससे मैं खुद बहुत सीखता हूँ और मैं बहुत जन को एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे साथ कोई यंग आता है या मैं किसी का डेटा एनालाइज कर रहा होता हूँ, बातें कर रहा होता हूँ, बंदा गिल्टी फील कर रहा होता है, मैंने बहुत खर्चा कर दिया या कुछ ऐसे इवेंट हो गए। ये स्पेसिफिक बंदा ऐसा ऐसा इसका स्टोरी है कि आप पैसे ज़िंदगी में कमाए नहीं, थे नहीं, आपने तकलीफ देखी, आपको एक शर्ट खरीदने की इच्छा थी ₹1200 की, आप 200 का शर्ट खरीद नहीं पा रहे हो, राइट? हम्म। तो जब आपका पैसे आता है ना, आप सबसे पहले वो एम्प्टीनेस को फ़ील करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो एम्प्टीनेस होता है ना, आप इसको फ़ील करने की कोशिश करते हो। हम्म। इसका तरीका होता है अलग-अलग। ज़्यादातर लोग इसको पैसे से फ़ील करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूँगा, अपने पे खर्चा करूँगा तो एम्प्टीनेस फ़ील हो जाएगा। आपको समझ हमारे एक परम मित्र हैं, हमारे परम मित्र, आपके भी परम मित्र, हम दोनों के परम मित्र बोल सकते हैं। उनका भी एक बहुत विशेष प्रश्न आया हुआ है, नंदिश भाई, नंदिश देसाई। और ये आपको ही आंसर करना है क्योंकि मैं आंसर नहीं करने वाला हूँ। व्हाट इज अ ट्रू मेजर ऑफ वेल्थ, एंड हाउ डज दिस डिफर फ्रॉम सिंपली accumulating large sums of money, like making 100 crores, buying a Rolls Royce, etc., etc.? ये मेरा अपना एक व्यू है। नरेश भाई, मुझे नहीं पता आप कितना रिलेट करेंगे कोई भी, लेकिन ये मेरा अपना व्यू है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बताइएगा। 2 बंदे हैं, आप खड़े होके देखते हो, एक बंदा वहाँ से निकलता है, नॉर्मल सी एक मारुति कार लेके जा रहा होता है, इस ठीक है? आप उसको देख के देखते हो, बोलते हो यार एक नॉर्मल सा आदमी है, मारुति कार लेके जा रहा है। और थोड़ी देर बाद एक बंदा जाता है वहाँ से मर्सिडीज़ के अंदर, आपको लगता है ऐसी लाइफ होनी चाहिए। सोफ़ा पे बैठा हुआ, मर्सिडीज़ में बंदा बैठा हुआ है, एप्पल फ़ोन में बात कर रहा है, लग्ज़री लाइफ़ जी रहा है, वॉव यार! राइट? ये वेल्थी पर्सन है, ठीक है? ये लाइफ़ बहुत एन्जॉय करता होगा। एंड यू डोंट नो द ट्रुथ, जो बंदा पहले मारुति में रेस्ट करके थोड़ा-सा तेज़ चला के निकला था, वो इसलिए जल्दी गया था, उसके उसके उसका बर्थडे था। उसकी बिटिया ने उसके लिए केक बनाई थी। वो सब घर पे वेट कर रहे थे। एंड ही वांट टू रश टू होम कि घर जाऊँगा, सब बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, वाइफ़ वेट कर रही है, आई विल एन्जॉय विद देम, राइट? ये जो एन्जॉय हैप्पीनेस है ना, ये रियल वेल्थ होता है, राइट? दूसरा बंदा शायद जा रहा है, माइट बी वो स्ट्रेस में जा रहा है, उसकी कंपनी पे लोन हो गया, चुका नहीं पा रहा है। उसकी वाइफ का अफ़ेयर किसी और के साथ चल रहा है, ही इज़ वेरी स्ट्रेस आउट नाउ, जो उसको आज मालूम पड़ रहा है।
यू नेवर न्यू। तो वेल्थ की डेफिनेशन जो बचपन से दिमाग में बनती है, जो कभी मेरी भी रही होगी कि यार बैंक में बैलेंस हो, करोड़ों रुपए हो, या आज हम जो यूट्यूब में सुनते रहते हैं कि 100 करोड़ बना लो या 50 करोड़ बना लो या ये हो जाओ, शायद वो वेल्थ है। माइट भी किसी और के लिए होगी, राइट? पैसे पर्सनल होता कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैं घर आऊं, मेरी वाइफ मेरे लिए वेट कर रहे हो, बच्चे मेरे साथ खेल रहे हो, वो हेल्थी हो, मैं इनके साथ इंजॉय कर पाऊं, ये रियल वेल्थ हो। तो मेरा ये मानना है कि आपका वेल्थ है कि आप कितने सुकून में, कितना लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, एवरीडे कितना एंजॉय कर पाते हैं। बहुत और दोस्तों, ब्यूटीफुल। तो ये वेल्थ आप एक उनसे पूछिए जिनके कुछ क्लोज वाले चले जाते हैं छोड़ के, राइट? जिनके साथ वो बात करना चाहते थे पर चले गए, उनसे एक बार पूछे तो पहले वेल्थ क्या है, तो शायद वो बता पाएगा एक्चुअल में उसके लिए वेल्थ क्या है। शायद लाखों करोड़ रुपया बैंक में बैलेंस होंगे, पर वो एक सेकंड वापस नहीं ला सकता उनसे बात करने के लिए। मेरा बच्चा आज 18 साल का हो गया, मैं कितना भी कमा लूं, उसका वो 4 साल वाला जो स्माइल है ना, वो नहीं ला सकता। उसके साथ वो खेलना है रात को, वो रात को उठ के जो मुझे डिस्टर्ब करता, वो पैसे से नहीं खरीद सकता मैं। वो 14-15 साल वाली जो दोस्ती थी ना, जो बैठ के स्कूल के बैक बेंच में आप ही बात करते होंगे दोस्तों से, वो जो ख्वाब सजाते थे, छोटी सी जिंदगी थी, ठीक है, छोटी सी जिंदगी, कैसे क्लास बंक मारेंगे, आपस में बात करना, थोड़ा सा लड़ना, थोड़ा सा झगड़ना, वो ना पैसों से नहीं ला सकते, राइट? तो इसलिए मेरा मानना है एवरी वेल्थ आपका हर वो मोमेंट जो आप इंजॉय कर लेते हो, और वहां भी कंपाउंडिंग ब्यूटीफुल, का। ब्यूटीफुल। तो नंदिश नंदिश जी ने अभी आपको एक कमेंट आया है, नंदिश भाई का, कि वेल सेड अजय जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग द स्टोरी एंड गिविंग ट्रू पर्सपेक्टिव ऑन वेल्थ। इट इज अबाउट एवरीडे एंजॉयमेंट। एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। या, सर एब्सोल्युटली। मैंने अपने हेयर को एंजॉय नहीं किया होता ना, आज दुख हो रहा होता, राइट? अभी वापस नहीं आएंगे। छोटी सी चीज है, बट जब वो था तो मैंने एंजॉय किया, अब नहीं है तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं ना, जब थे तब उसको वैल्यू नहीं होती, अब नहीं है तो सोचते हैं काश मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर लूं, ये कर लूं। और मेरा मानना जो है उसको एंजॉय करो जस्ट। सही बात है। इसमें ना मुझे एक और पर्सपेक्टिव, जो नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका बारे में मैं सोच रहा हूँ, कि जो हमने बात भी की थी कि हमको क्या हैबिट्स लगानी चाहिए। एसआईपी एक हैबिट है, एसडब्ल्यूपी एसटीपी एक हैबिट है। पर जो आपने अभी बात की ना, मुझे उसमें जानने के लिए ज्यादा थॉट्स है कि हम सेविंग की हैबिट को एक्सेल शीट पे ले लेते हैं, पर वो पैसे को एंजॉय करने की हैबिट हम कभी बनाएंगे। मुझे नंदिश भाई ऑलवेज, एक बार उन्होंने मेरे को बोला था कि कभी, मतलब हम बिजनेस का प्लान कर लेते हैं, इक्विटी का स्टॉक्स का प्लान कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स प्लान कर लेते हैं, तो कभी एंजॉयमेंट का प्लान नहीं करते हैं। वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जो हमारी हैबिट्स हैं, एंड दो विच चीज, रिफ्लेक्ट ऑन मनी, राइट? दो चीजें, कभी कभी एंजॉय का प्लान इसलिए नहीं करते हैं, वो डर लगता है एंजॉय करने से। हाँ, वो तो है। ना, बचपन से क्या सुनते आए हैं कि ना, नजर लग जाएगी, आपसे हम्म। चीजें छीन जाएगी, ज्यादा दिखाओगे तो हम हम्म। इंजॉय करेंगे तो क्या होगा, हम दिखाते हैं, मतलब लोग देखते हैं ना हम इंजॉय कर रहे हैं, राइट? तो वो नजर लग जाएगी तो खुशियां छीन जाएगी। बहुत बड़ा कारण ये भी होता है ना कि आप इंजॉय इसलिए भी नहीं कर पाते। और हैबिट जो आपने कहा ना, हैबिट इज इक्वल टू, चलिए मैं इसको इस तरह से पुट करता हूँ कि मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे 5 बजे उठता हूँ और वॉक पे चला जाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, ये जो डिसिप्लिन का है। मैं हेल्थी खाना खाता हूँ, माइक्रोग्रीन उगाता हूँ अपने घर पे, माइक्रोग्रीन खाता हूँ, मैं हेल्थ डिसिप्लिन का है, राइट? हेल्थी पर्सन। लेकिन आप डीप में देखोगे तो ये मेरी हैबिट्स है। तो हैबिट इजकल टू डिसिप्लिन इजकल टू सक्सेस। आप एस को कोई भी वर्ड्स यूज कर लो, एस को डब्ल्यू बोल दो, वेल्थ, पर हैबिट इजकल टू डिसिप्लिन इजकल टू वेल्थ और सक्सेस, राइट? और इसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आते हैं, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन आते हैं। मान लीजिए मैंने, मेरे क्लाइंट ने मुझे पूछा यार ये सक्सेस कैसे होंगे, तो मैंने उनको बोला कि सर आप ऐसे सोचो ना, आप सक्सेसपुर एक गाँव है, आपको सक्सेसपुर पहुंचना है, अब इसके बीच में बहुत सारे पुर आएंगे, ठीक है? एक आएगा हसीनापुर, फिर आजकल आते हैं दारूपुर, हुक्कापुर, राइट, पार्टीपुर, ठीक और है, हर ऐसे बहुत रोज सारे। जो आता है आपकी जिंदगी में, वो है इंस्टाग्राम पूर। हाँ, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे पुर पुर आएंगे, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको अपने को डिस्ट्रक्शन से थोड़ा सा दूर रख के ना हैबिट्स पे काम करना होता है। इसके तरह वापस एक बुक बोलूंगा, एटॉमिक हैबिट, एक बहुत अच्छा बुक है। और इसको ना जो आपने कहा ना कि उसको सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, अपने लाइफ में ना बजटिंग ढाल देना चाहिए। बजटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो चीजों को एलोकेशन करना सिखा देता है, राइट? आप देखोगे सबसे अच्छी लाइफ में बैलेंस लाइफ होती है। आपको चाय कौन सी अच्छी लगती है, जो बैलेंस हो, खाना कौन सा अच्छा लगता है जो बैलेंस बना हुआ हो, मतलब सब कुछ जो बैलेंस हो उसके अंदर, नमक मसाला सब बैलेंस में तो अच्छा लगता है, ज्यादा होने से आपको खराब लगता है, इतना टेस्ट नहीं आता है। लाइफ आप देखो ना, सबसे बेहतरीन लाइफ होती है जो बैलेंस होती है, राइट? नहीं तो आप ना श्री राम की तरह मतलब
उनका ना मैथोलॉजी में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप एग्जाम्पल बन जाते हो लोगों के लिए। लाइफ अगर एंजॉय करना तो बैलेंस रखिए उसमें। तो बजटिंग सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को बैलेंस करने का। वो कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ आपके इंटरनल फैमिली लाइफ को भी दर्शाता है। तो आप अगर बजटिंग करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अपने चीजों को एलोकेट कर पाते हैं। तो उसको मैं अगर बहुत सिंपली भाषा में बोलूं तो, अगर आपने अपने पैसे को ये नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो एक दिन आप अपने पैसों से पूछोगे बेटे तुम कहाँ चले गए। तो क्या बात है। बजटिंग फायदा क्या होता है, अपने पैसों को एलोकेट करना सिखा देते हो कि इतने परसेंट तुमको यहाँ पे जाके खर्चा करना है, इतना पैसा तुम्हें डोनेट करना है, इतना पैसा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना, और इतना परसेंटेज पैसा मुझे शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। ये आपकी हैबिट को, डिसिप्लिन को क्रिएट करता है। और इसी को जब रिव्यू करते हैं खुद बैठ के 6 महीना या साल भर में, तो आपको मालूम पड़ता है आप हैबिट डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी आपके क्लाइंट को ऐसा बोला है कि एक्स्ट्रा पैसा है तो अभी इन्वेस्ट कर लो ताकि तुरंत रिटर्न खुद बन जाएगा, और ये वाला वेकेशन जो है फैमिली के साथ वो आप नेक्स्ट ईयर ले लो? डिपेंड डिपेंड कभी हम्म। कभी लगता है कि अगर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि लगता है कि उसको अभी वेकेशंस नहीं करना चाहिए, यू टू सेव मोर। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है ना जिन्हें, कॉन्फिडेंस पैसा से आता है। जो अच्छा। मैंने कहा ना कि पैसा हैप्पीनेस नहीं है, पीस पैसा से आता है। हम्म। ठीक। तो एक बहुत अच्छा टर्म मैंने सीखा था, फाइनेंशियल वेलबींग, जिसका एक डिफिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनेंशियल वेलबींग मतलब कि आप रात को जब सोने जाते हो तो पैसे के प्रति आपके दिमाग में ना शांति रहती है। आपको पता है आने वाले खर्चे मैं आराम से मैनेज कर लूंगा, 10 साल बाद जो खर्चा है मैं मैनेज कर लूंगा, है पैसे मेरे पास उतने। तो अब लाइफ की किस स्टेज पे खड़े उस पर डिपेंड करता है। लाइफ में कोई चीज थंब रूल नहीं होता है। माइट भी आपकी लाइफ की कंडीशन वैसी कि अभी मैं वैकेशन इस साल नहीं अगले साल कर लूंगा, इस साल ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ और है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज से एग्री करता हूँ, एक चीज अपने क्लाइंट को हरदम पुश करता हूँ, छोटी छोटी खुशियां को एंजॉय कीजिए। छोटी छोटी बोलते हैं ना कि आप कहीं घूमने गए, एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक ट्रेवलिंग पे ग्रुप हस्बैंड वाइफ जाता है। वो हस्बैंड को लगता है ना कि पहाड़ के ऊपर का नजारा बहुत सुंदर है, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड है। तो दोनों चलना चालू करते हैं। ठीक है, वाइफ एक जगह रुकती है, बोलती है यहाँ पे फोटो लेने दो कितना अच्छा लग रहा है। तो हस्बैंड बोलता है अरे नहीं नहीं, ऊपर चलो ऊपर चलो, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दोस्त ने बताया ये माउंटेन का ट्रैकिंग बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली ऊपर अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर भाई बोलते हैं एक बार रुको ना, देखो ना यार कितना अच्छा झरना दिख रहा है। हस्बैंड फिर बोलता है नहीं नहीं, ऊपर चलो ऊपर चलो, ऊपर से नजारा अच्छा लगेगा। करते करते बेचारे ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर कुछ नहीं होता है। अब भाई बोलता, हस्बैंड पूछता है यार ये कैसे हो गया। ठीक है, अब कुछ बोल भी नहीं पाता वाइफ के सामने। नीचे उतरता है और जिस दोस्त के बोलने से जाता है उस दोस्त को फोन करता है कि यार मैं ट्रैकिंग करके आया हूँ। दोस्त एकदम एक्साइटेड, वाह यार डेफिनेटली तुमने बहुत फैंटास्टिक फोटो ली होगी, मेमोरेबल मोमेंट रहा होगा। तो वो बोलता है बेकार बात कर रहे हो यार, मजा ही नहीं है, ऊपर कुछ था ही नहीं। बोलता ऊपर का रास्ते में था ना, एक से एक सीन थे। वो टर्निंग लेते हुए जो सीन आता है कितना सुंदर लग रहा था। जब हल्का से ऊपर चढ़ते तो नीचे का गहराई कितना अच्छा लग रहा था। उस वक्त उसको एहसास होता है कि पूरा मजा तो जर्नी में था। यू नो तो आपने कहा ना वैकेशन के लिए, वैकेशन जाना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कितनी छोटी छोटी खुशियां बिताते हैं। इंपॉर्टेंट कितना कि वीकडे में आके अपने वाइफ को बोलते बी रेडी, हम ना आज बाहर चाय चाय पीने जाएंगे। कब आप वर्किंग आवर के बीच में अचानक फोन करते हैं कि यार आज ना मूवी चलने चलते, बंक करते हैं ऑफिस से, आज मूवी चाहते हैं। वी स्पेंड 2 आवर्स विदाउट एनी रीजन। आप बिना रीजन कितना चीज इंजॉय करते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी लाइफ कितनी हैप्पी लाइफ है। या पैसे बात करोगे ना तो मूर्ति साहब और एल&टी के चेयरमैन साहब विल नॉट बी हैप्पी। वो तो बेचारे बोल रहे हैं कि आपको शनिवार रविवार को भी आना है, आपको काम करना है, आपको जिंदगी नहीं जीनी है। और आप यहाँ बोल रहे हो कि काम के बीच में भी आपको 2 घंटे अपने फैमिली के साथ कभी बिताइए कभी क्योंकि। कभी कभी ये हम्म। मेमोरीज है ना यार, 70s में आप जाके क्या करोगे फिर, नहीं तो मतलब किस हम्म। बात पे स्माइल पास करोगे। होता है अचानक बैठे बैठे अचानक स्माइल आती है, किस बात पे आएगी। बैंक बैलेंस देख के सुकून तो मिलेगा, हाँ पैसे है मेरे पास, पर स्माइल किस पे करोगे। हाँ वो भी है। एंड देखिए अनदर बुक, अगेन एक बुक 5 रिग्रेट्स, अगर आपने पढ़ी हो तो। एक बहुत मैंने नहीं बेहतरीन बुक पढ़ी। है, एक नर्स ने लिखी थी ये कि नर्स जब जो भी आदमी मरने वाला होता था उसकी रिग्रेट पूछती थी। तो उसने उस रिग्रेट को 5 रिग्रेट्स के बुक में ढाली है। 5 रिग्रेट बुक पढ़ लोगे ना, आपको आपको लगेगा यार जिंदगी इतनी सिंपल थी, मैं जी नहीं। राइट। और उसमें एक रिग्रेट टॉप, काश मैंने अपने दोस्त से बात कर ली होती, काश मैं अपने हम्म। पापा के साथ 2 मिनट ज्यादा बैठ गया होता। राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें। काश मैंने वो जो एक समय था, वो समय पे स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा फोकस ना किया होता और मेरे फैमिली के साथ वक्त बिताया होता तो मेरा पोर्टफोलियो आज आप और आप ज्यादा पैसा बना के आप रखता। इन्वेस्टमेंट, जितने जन सुन रहे हैं मैं उनसे खाली एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने लाइफ को
एंजॉय करने के लिए फ्यूचर में। पर मैं आजकल देखता हूँ लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जितने मेरे को फ़ोन करते हैं मार्केट में, इन दिनों कुछ मार्केट ऊपर-नीचे हुआ है, तो इतना ज़्यादा वो लोग डिस्कस करना चाहते हैं उसमें। मैंने भी रिसेंटली एक रिटायरमेंट के कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो हर 10 दिन 15 दिन में मार्केट ये होने वाला, वो होने वाला। मैं उससे कहता हूँ सर, आपका रिटायरमेंट का जो कैश फ्लो चालू होगा, 2 साल के बाद चालू होगा, जो हम डेट फंड से निकाल रहे हैं, राइट? अब उसका जो इक्विटी वाला पार्ट है, ये तो 12 साल के बाद पैसा निकलेगा उससे। जो हम प्लानिंग करते हैं, बकेट एक बना के प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं क्लाइंट से, तो मतलब वो तो बहुत देरी है। तो उसको लेके आप इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट की एन्जॉय करने के लिए लाइफ को, ना कि उसको स्ट्रेस बनाने के लिए। आज का तारीख में इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेस फॉर्मेट में आ गया। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप शायद फिर भी लाइफ एन्जॉय कर रहे होते हैं। जैसे आपने एसआईपी चालू कर दी, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी में आप सुबह से रात तक इंस्टाग्राम देख रहे हो। दूसरे लोग क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन सा एसआईपी अच्छी है, कौन सा फंड अच्छा है। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, ये मतलब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, बट फिर मेरे दिल में मैं अचानक आया तो पॉप अप हुआ, तो मैं बता देता हूँ कि जो फंड किसी को नहीं पता तो आगे भविष्य जाकर फंड कैसे परफॉर्म करेगा, स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। लोग बोलते हैं मुझे पता है, पर मैंने देखा नहीं अभी तक किसी को पता हो। अ, अब जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जब मैं उससे पूछता हूँ सर सारे पैसे लगा दूं आप ही में 3 महीना 6 महीना के लिए, वही बोलता है, मुझे नहीं पता कैसे परफॉर्म करेगा, लॉजिकली करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम एक इंस्टाग्राम रील देख के या एक ऐप में देख के डिसाइड कर लेते हैं ये फंड ऐसे ही परफॉर्म करेगा, ये तो 20% टर्न देगा ही या 15% देगा ही, राइट? और उसमें हम दिमाग यूज करते हैं, अपने एनर्जी यूज करते रहते हैं। मेरे ना मैं नागपुर में था और मुझे हम्म। एक मीटिंग के लिए जाना था। हम्म। उन्होंने मुझे रात को 9 या 9:30 बजे बुलाया, तो नेचुरली मेरे को लगा कि डिनर के बाद ही होगा। तो क्योंकि मैं तो मेरा डिनर 6:37 को कर लेता हूँ, कभी कभी 6:30, मैक्सिमम मैक्स 7 7 बजते हैं। हम्म। तो 9:30 को हम गए। 9:30 को हिज डॉटर वाज स्टडिंग, मतलब उसकी बेटी बाजू के रूम में पढ़ाई कर रही थी, बेटा कुछ टीवी देख रहा था, वाइफ किचन में वेट कर रही थी, और ये हम्म। भाई साहब अपने घर के अंदर एक छोटा सा ऑफिस बना के बैठ के काम कर रहे थे। हम्म। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, एंड दैट मैन इज वर्थ मोर देन 10 crores। मुझे तभी ऐसा लगा कि उसकी वाइफ को मुझे देख के जो जितना गुस्सा आया है कि I really felt bad at that time. And my first thing to him was कि then why are आपने हमको हायर क्यों किया है, अगर आपको ये पूरा काम खुद ही करना है जो आप आज बोल रहे हो ना, कि वो एक रील देख के वहीं यूट्यूब पे जाके किसी को सुन के, अगर आप इतना खुद स्ट्रेस में आ जाते हो, तो फिर आप एक पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर को आप हायर ही क्यों करते हो? हाँ, इट इज समथिंग लाइक, आपने आपने एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदी है, आपने एक सोफर को हायर किया। सोफर में ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राइवर सस्ता मिल जाता है, सोफर महंगा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सोफा हायर कर रहे हो और फिर गाड़ी में बैठ के बोलते हो उसको, या तू पीछे बैठ गाड़ी में चलाऊंगा ना। वो गलती भी कर सकता है, सोफर तो बैठ भी गलती करते, पर ये विश्वास होना चाहिए कि ये जानबूझ के नहीं करेगा, कि उसको पता है मेरी जो इनकम आ रही है, साफ पैसे दे रहे हैं तो मेरी इनकम आ रही है, तो वो सबको अच्छा एक्सपीरियंस देना है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ, कैसे जीतो, कितना एंजॉय करते हैं लाइफ में। अगर डीप में जाएंगे तो सब इमोशनल हीलिंग है एक तरह से। आपने लाइफ में देखा होगा कि कभी-कभी एक्सपीरियंस लिया होगा, लोग धोखा जल्दी देते हैं, लोग अच्छे नहीं होते। हम लोग ये सब सुनते बड़ा होते हैं, कोई क्यों हेल्प करेगा, सबका अपना मतलब होता है, तो कहीं न कहीं दिमाग में डीप में वो रहता ही है, तो उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए देख लीजिए आप, ये स्टेटमेंट क्यों आता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न नेवर बी द सेम एज़ इन्वेस्टर रिटर्न। फंड ने तो परफॉर्म किए हैं ना, और ये इंडिया के डेटा नहीं है, तो इंटरनेशनली ये डेटा आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्यों? विश्वास करना हमारी फितरत में नहीं है, राइट? हम भगवान चेंज कर लेते हैं हर 5 साल में कि बस यहाँ पे सरकार वैल्यू, नहीं कर पाते। यहाँ यहाँ मेरी विश पूरी नहीं हुई, तो वो वाले भगवान बताया अभी वहाँ चलते हैं। तो हम्म। ये हमारे नेचर में होता है, बचपन से अपब्रिंगिंग में कहीं न कहीं होता है कि हम टिक नहीं पाते। डिसिप्लिन इसलिए चाहिए होता है, या हैबिट इसलिए चाहिए होता है। जो हैबिट फॉर्मिंग की बात होती है ना, आप एटॉमिक हैबिट पढ़ो, तो लाइफ आप देखो बहुत सिंपल है। हैबिट आपको, किसने कहा कि कोई बड़े-बड़े पैसे इन्वेस्ट करना? आप ₹100 से इन्वेस्टमेंट चालू करो ना। पैसे को दूर रखने की आदत आएगी। वो 100-100 रुपया की हैबिट पड़ेगी, फिर ₹100 अपने आप ₹1000 होगा, ₹1000 अपने आप 10,000 होगा, 10,000 अपने आप 20,000 होगा, राइट? तो एक चीज़ आपको मैंने जो सीखी है, जो मैंने बुक से सीखी, अपने मेंटर से सीखी, उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छा सिखाया कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अजय, ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइन ही नहीं है मल्टीपल ग्रोथ को डाइजेस्ट करने के लिए। आप 1.5 करोड़ की बात करो, आप बात करो कि ₹1 इन्वेस्ट किया, वो 30 करोड़ बन गया, राइट? 30 टाइम मल्टीपल हो गया। ह्यूमन माइंड बना ही नहीं है। तो व्हाई यू फाइटिंग विथ योर अगेंस्ट योर नेचर?
तो उसको ब्रेकअप में ढालो ना। आप तो उसका सबसे आपने कहानी सुनेगी, बीरबल वाली कहानी सुनी है? बीरबल की खिचड़ी, ये बहुत बेहतरीन कहानी है, ठीक है। सुनिए सुनिए। हाँ, कि अकबर एक दिन एक बात होता कि बीरबल को कुछ सजा देता कि तालाब में खड़े रहो रात भर ठंड में, ओ अगर जिंदा रह गए तो मैं तुम्हें कल धन दे दूंगा, बहुत उपहार दूंगा। तो बीरबल तालाब में, रात ठंड की रात में तालाब में खड़ा हो जाता कमर तक पानी के अंदर, ठीक है। सेकंड देखता वो जिंदा है, तो अकबर पूछते हैं तुम जिंदा कैसे रह गए, इतनी ठंड में तो लोग मर जाते हैं। बोलता है कि मैं वो जो दिया टिपटिपा रहा था ना, दिया जल रहा था आपके खिड़की के विंडो में, मैं उसको देख रहा था। तो मुझे होप थी कि दिया है तो गर्मी भी होगी, एंड दैट होप हेल्प मी पूरी रात निकालने के लिए। तो चूंकि समय कम है इसलिए बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, लेकिन ये कितना अच्छा आपको मैसेज देता है कि आपके जो गोल होते हैं ना, वो इस दिए की तरह होते हैं जो दूर होता है आपसे, राइट। तो बीच में मार्केट परफॉर्म करता है नहीं करता, फंड चलते नहीं चलते, वो दिया आपको एक रात होप दिखाता है कि आप वो गोल अचीव कर लेंगे, जस्ट टिके रहिए। और ठंड तो लगेगी, ठंड है तो मार्केट गिरेगा, दर्द तो होगा ही, पर वो दिया एक होप होता है आपका। तो इसमें एडवाइजर कौन होता है? वो क्योंकि आपको दिए तक कैसे जब मैं लेके जाता है? मैं पर्सनली जब लोगों से पूछता हूँ ना, कि जब मैं बात करता हूँ कि जब 15 साल पहले बात करता था कि आपका 1 करोड़ बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट किए, तो उनका चेहरा से लगता था 1 करोड़ बनेगा, फालतू बात कर रहे हो। वो सेम व्यक्ति आज मुझे बोलता है, जब बात करता हूँ, या 1 करोड़ बन गया, 1 करोड़ में क्या होगा अजय, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू टू अंडरस्टैंड दिस। मैं बोलता ठीक है साहब। आज कोई से बात करता हूँ, 25-30 करोड़, तो उसका चेहरा बता रहा हूँ तो बिलीव नहीं कर रहा 25-30 करोड़ बन सकता है, या उसके पास होंगे। मजे की बात है ये। तो किसने कहा ना बहुत अच्छी बात, कि चीजें 2 बार क्रिएट होती है, एक माइंड में, एक फिजिकल वर्ल्ड में। तो माइंड में हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, हम एक्साइटमेंट होते हैं, और मैं लोगों से बात करता हूँ कि एसआईपी करनी है, एसडब्ल्यूपी होगा, इतना रुपया आएंगे। पर जब वर्किंग करते हैं उनके माइंड में बिलीव नहीं होता इतना रुपया आ सकता है, इतना सिंपली इतना पैसा बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि चलो थोड़ा बहुत पैसा बन गया है तो थोड़ा घूम के आए, थोड़ा इसको खर्चा कर दें, एक घर ले लें। जो हमारी बात कई बार होती रहती है कि एक बड़ा घर ले लें। एक, और मैंने ये भी काफी देखा है बहुत सारे लोगों में कि भले 40-50 करोड़ का उनका नेटवर्थ होता है, पर आज एक घर लेने जाएंगे तो 15-20 करोड़ तो घर के पीछे ही चले जाते हैं फिर, एंड सीधा वापस कॉर्पस नीचे आया जाता है। इसमें राइट और रॉन्ग में नहीं जाऊंगा, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे देखिए, जिंदगी में लोग 2 तरह से सीखते हैं, एक क्रिएट करके, और एक फेलियर से, या नहीं क्रिएट कर पाते समहाउ अपनी जिंदगी में उतना, कोई गलती कर लेते हैं, उतना कॉर्पस नहीं बिल्डअप हो पाता। तो मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। स्मॉल कैप में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने घर खरीदा, सम ऐसे इमोशनल रीजंस थे, फैमिली का कुछ भी था, तो मैंने घर खरीदना पड़ा मुझे, राइट। अगर मैंने नहीं खरीदा होता तो आज मेरे पास वो खाली एक एसआईपी मेरे को ऐसे 3 घर दिला सकती थी। तो मैंने जब घर खरीदा 2018 में खरीदा, जब स्मॉल कैप डाउन में था, उसके बाद आपने देखा मार्केट कैसे बाउंस बैक किया, राइट। तो ये मैं जो बात अब आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। ये फाउंडेशन, और जो आपने कहा ना कि 100 करोड़ कैसे बनेंगे, लोगों के क्यों नहीं बनते हैं, ये उसका फाउंडेशन है जो मैं बिलीव करता हूँ, या जो मैं अपने क्लाइंट के साथ, जब मेरा रिलेशनशिप अच्छा होता है, मैं उनको इस पे डिस्कस करता हूँ। और खासकर उनके साथ जब उनको लगता है कि पैसे नहीं बन रहे मेरे, इतना साल से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ये गलती हो गई, किसी और के बन गए मेरे नहीं बने, या मेरे बनेंगे क्या, रियली में मेरे पास 10 करोड़ होगा, 15 करोड़ होगा, तो उनसे मैं ये बातें करता हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या होगा नहीं होगा, ये 3 बातों पे निर्भर करेगा। पहला तो आपका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, हैबिट, आप जो भी वर्ड ले लो उसको, कि आप कितनी मेहनत करते हो जिंदगी में, कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। और 2 ऐसी बातें ना जो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये डिसाइड करता है आपकी लाइफ में क्या होगा। ये थोड़ा कॉन्ट्ररी है। पहला आपका तकदीर, जिसको हम टोटली 100% इग्नोर कर देते हैं, राइट। जो मैंने भी एग्जांपल दिया, अगर मैंने घर नहीं लिया होता, या ऐसी सिचुएशन नहीं आई होती मेरी लाइफ की मुझे घर लेना पड़ता, तो मैं रिडीम नहीं करता। रिडीम नहीं करते तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे बन जाते उसी में। तो ये तकदीर होती है। तकदीर होती है कि आप 2000 जनवरी 2020 में इन्वेस्ट कर रहे हो बड़ा पैसा, या आप अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके के पैसे कहीं और लगे, ब्लॉक है, वो फ्री होके आपके पास आए मार्च 2020 में, या जनवरी 2020 में, ये तकदीर आपकी, राइट। फंड एक ही है, फंड ने वही परफॉर्म किया। मेरे पास क्लाइंट है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, नाम नहीं ले पाऊंगा, दोनों सगे भाई है, एक ने दूसरा काम दिलाया, और जो पहले काम कर रहे थे उसने मुझे स्मॉल कैप में पैसे दिए थे 2017 में, ठीक है।
स्टार्टिंग में, और ये जो उनके भाई साहब, उनका पैसा आया था अप्रैल 2020 में, सेम फंड में। एक मुझे एकदम बहुत ज़्यादा मेरी बात सुनता, एक में से कभी भी चिढ़ जाता है। बोलता है आपका ना फंड सिलेक्शन अच्छा नहीं है। सेम फंड है, ये लक है, राइट? तीसरी होती है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्या करती है ना, जिन्हें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ को होने से शायद रोक देती है। मेरे एक बहुत बेहतरीन क्लाइंट है, जिन्हें आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सब कुछ अच्छी, मदर को कैंसर, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, राइट? कंप्लीट खत्म हो गया, खर्चे ज़्यादा आ गए, मदर का लास्ट स्टेज चल रहा, उसके बाद उसकी वाइफ को कैंसर। ये तकदीर और ब्लेसिंग है, सारी प्लानिंग सब कुछ खत्म। जबकि बहुत अच्छी स्टेज में जा रहे थे, होपफुली टारगेट था कि आने वाले 4 साल में हम लोग फायर का जो कैलकुलेशन था उसको अचीव कर लेंगे। लास्ट 3 साल में सब नीचे, नीचे, नीचे। ये ब्लेसिंग और तकदीर है, ये आपके मेरे कंट्रोल का नहीं है। इसलिए मैं हर बार अपने क्लाइंट को, जो आपने कहा ना वैकेशन में, हर बार बोलता हूँ कि मोमेंट को एन्जॉय कीजिए, मोमेंट को। हम डेफिनिटली हम काम कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, लाइफ को एन्जॉय करेंगे, हम कॉर्पस बना रहे हैं अपने लिए, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो इसको ना इग्नोर मत कीजिए। इसलिए अपना जो भी आप कमाते हो, आप ₹100 कमाते हो, 1 करोड़ रुपया कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 10% ऑफ योर अर्निंग ऑलवेज डोनेट। 5% अपने बड़े बुजुर्गों को के लिए कुछ गिफ्ट लाइए, 5% सोसाइटी में डोनेट कीजिए, पर कीजिए। ये आपको सुकून देता है। अगेन ये मेरा टेक है। तो ये मैं तभी अपने क्लाइंट से बात करूँ जब मैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, जब लगता है कि हाँ, बात सुनेगा, समझेगा। तो मैं बोलता हूँ इतना स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसा नहीं कि 25 करोड़ बनेगा नहीं आपका। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड 50% अपना तकदीर है। हमने फंड भी अच्छे सिलेक्शन किए, लॉजिकली सारे पैरामीटर देखे, इन्फॉर्मेशन रेशियो देखे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखे, अल्फा बीटा सब देख लिया हमने। सारी स्टडी की, उससे निकाले। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त 50% तकदीर चलेगी अपनी। सही बात है। आई एग्री। मैं मैंने भी कोशिश कर देखा रहा हूँ हुआ है। कोई भी डेटा पॉइंट पे नहीं आऊँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कोई भी डेटा पॉइंट यूज़ नहीं नहीं, करूँ आज। डेटा नहीं। और पर ये बहुत बढ़िया भी जा रहा है, क्योंकि इसमें ना मैं भी काफी सोच रहा हूँ कि जो आपके साथ जो ये जो सारी घटनाएं हैं ना, ये जो सारे इवेंट्स हैं, ये सारा घटनाक्रम हमारे जीवन में भी होता है। एक खाली एक नजरिए का बात होता है, कभी कभी हम उस नजरिए से उस चीज को देखते नहीं है। कि आई अग्री कि लक है। प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि जो हमारी जनरेशन है और जो मेरे से बाद वाली जो जनरेशन है, जो जेन जी है, वो है ना, ये लक के फैक्टर में मानती ही नहीं है। उनको वो बड़े ही वैसे हुए हैं, और शायद इट्स द एज ऑफ यूट्यूब, जहाँ पे ये ब्लेसिंग्स और ये लक का जो फैक्टर है ना, वो लोग फैक्टर इन नहीं करते हैं। तो आपको सक्सेसफुल होना है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक मेथड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर एनवायरनमेंट एंड योर इकोसिस्टम। जिन्हें मैं इसको ना बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ ना, कि एक एग्जैक्टली मेरे को एज याद नहीं आ रही है अभी, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, जब बच्चा जब 8-9 साल का होता है ना, फादर उसके लिए हीरो होता है। माय फादर इज माय हीरो, कैप्टन अमेरिका, हल्क, माय फादर ही सब कुछ है। जब वो 18 साल के आसपास आता है, उसको लगता है पापा दुश्मन है मेरा, ही इज द एनिमी फॉर मी, एंड दिस इज वेरी डीप, वेरी एनिमी। ये मैं स्टेज से गुजरा हूँ। और जब वो 30-32 तक आता, लगता नहीं यार पापा गलत नहीं थे बॉस, था तो बंदा समझदार। और जब बंदा 45 की एज में आता है ना, तो लगता है पापा एकदम राइट थे बॉस, सही बोलते थे। एग्री? और जिन्होंने फादर को खोया, जितने भी जन मेरे को सुन रहे हैं, दे कैन बैंग ऑन हाथ दिल पे रख के बोल सकते हैं यार राइट है ये, ठीक है? कि मैंने खोया 2017 में, तो आई कैन रिलेट दैट। ये मैं जेन ज़ी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पे कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। गलती वो नहीं है, उनकी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जिस माहौल में ग्रोन अप कर रहे हैं ना, वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी उनको, और मैं चाहता हूँ नहीं भी हो भी। इतनी एनर्जी है मैं, जब जेन ज़ी जैसे बच्चों के साथ, जब मैं बच्चे बोलूँ या यंग के साथ, कल ही मैंने 2 नए यंग क्लाइंट बने, बात करता हूँ ना, उनकी एनर्जी, उनके थॉट प्रोसेस, कितना कुछ सीखने मिलता है। बैंग ऑन, दे आर सो हार्ड वर्किंग, लाइफ में क्या क्लैरिटी है। ऐसा नहीं वो केयर नहीं करते हैं। कल मैं इनको, जब मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोला था फैमिली के लिए करना चाहिए, बोला नहीं सर, मैं ये पापा मम्मा के लिए करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये है, मैंने ये अलग कर रखा है। दे आर सो डैम क्लियर फॉर द शादी में ये करना है, क्लियर सो मच। कुछ चीजें समय के साथ सीखेंगे, तो वो उनको मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए। लेट देम एन्जॉय जो मोमेंट अभी उनके पास है। हमारे एज में मोबाइल नहीं था, मेरे पापा के एज में शायद और कुछ नहीं था, राइट?
तो इनके साथ जो टेंशन आएगा, जो चीज एक्चुअली जो चिंता करती है कि मेरे फादर के टाइम पे लाइफ इजी थी, इजी क्यों थी, ऑप्शन नहीं थे आपके पास ज्यादा, पैसे कमा लिए, बैंक में एफडी कर दी, एलआईसी कर ली, कुछ पर्सनल ढंग से लाइफ सिंपल है, कुछ सोना ले लिया। आज की जो जनरेशन आ रहा है, नहीं नहीं, ज्यादा ऑप्शन और कंफ्यूज हो रहा है, राइट। आप पीएमएस करोगे, बहुत सारे नए नए नाम, रैशनल इन्वेस्ट, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, ठीक है, मुझे इसको याद करने में टाइम लगा। उसका पीयर टू पीयर आ रहा है, वो बिकॉज आरबी रेगुलेशन कुछ इशू आ गए उसके अंदर, फिर पीएमएस है, फिर स्मॉल केस है, फिर अनलिस्टेड शेयर्स है, ठीक है। अभी आप सोचो मत, वो जो आप सोच भी नहीं पा रहे वो प्रोडक्ट आ रहे हैं, फिर बिटकॉइन, ये सब अलग स्टोरी है। तो आपका हाँ पैसा होता, आप तो ऐसे कंफ्यूज हो। तो ये ऐसा हो गया कि जब तक मैं कॉलेज में था तो हर लड़की मुझे अच्छी लगती थी, शादी हो गया तो कंफ्यूज कि चॉइस ठीक किया कि नहीं किया, मानने तैयार नहीं, जिंदगी इसके साथ ही चलना मेरा। मैं सेंस बना पा रहा हूँ? एकदम से। तो कंफ्यूजन इतना हम्म ज्यादा ना कि इज राइट टाइम टू पीपल गेट नीड क्लैरिटी। ये जो यंग यंग जनरेशन है, उसको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, इनको ज्ञान नहीं चाहिए। दे आर वेरी स्मार्ट हम्म पीपल, दे नीड क्लैरिटी ऑलवेज, डायरेक्शन, क्लैरिटी। हम चाहते हैं इनको ज्ञान देने, राइट, कहने के वो हमसे हम्म ज्यादा जानते हैं, और हम हम्म इस फैक्टर का ना, ये उसको मानने में दिक्कत है हमें इस चीज को। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एकदम अलग पर्सपेक्टिव है आपका। नहीं तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ हर बार कि थोड़ा बहुत जिंदगी के लिए बोल दो तो सामने थोड़ा बैशिंग शुरू हो जाता है, पर आपने तो एकदम पूरा नौका ही पार लगा दी वहां पे। आई मुझे अग्री कि दे आर वेरी वेरी स्मार्ट एज अ मेरा जनरेशन। रियल केस है, बंदा बंदा वांट टू बाई अ 5 बेडरूम फ्लैट, यंग कपल, 5 बेडरूम का फ्लैट लेना चाहते थे। मदर फादर गांव में रहते हैं, उनका लेना रीजन था मदर फादर को यहाँ लाएंगे, लग्जरियस लाइफ रखेंगे, ये वो। तो मैंने सिर्फ एक चीज पूछा कि पापा में से कोई गलती हुआ था क्या जो सजा देना आपको, एंड वो ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। हम लोग बिकॉज के ट्राई टू अंडरस्टैंड, पापा मम्मा गांव में रहते हैं, उनका एक फ्रीडम लाइफ, उनका एक सर्कल है, दे एंजॉय एवरीथिंग। वो अर्ली मॉर्निंग पे गाय घर के बाहर आती है, वो खाना खिलाते हैं, शायद आपके लिए वैल्यू नहीं, उनके लिए बहुत वैल्यूबल है ये, राइट। कि गाय को खाना खिलाते हैं, दोस्तों से बैठते हैं, थोड़ा मम्मी बाजार जाके आती है, उनको रास्ता याद है, नहीं दिखता तो भी याद है कि रास्ते से घूम के जाना है, राम लोग मिलते हैं, राम राम बोलते हैं, ये उनकी हैबिट है। आप लाओगे सिटी के अंदर अपनी कॉलोनी में, पैटर्न ही अलग है, राइट, सूरज कब देखेगी पता ही नहीं है। तो सजा हो गया ना उनके लिए। आप जाते हो सैटरडे फॉर फ्राइडे नाइट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो वो दैट मोमेंट ही एक्चुअली थिंक, उसके वो फर्स्ट टाइम वो सोचा कि यार मैंने अजय सर, मैंने कभी इस एंगल से लाइफ को देखा ही नहीं था, राइट। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल दूसरा एस्पेक्ट दिखाया कि 5 बेडरूम, तुमको दो हस्बैंड वाइफ है, क्या करोगे 5 बेडरूम, गो एंड आस्क योर वाइफ वंस, राइट, कि मेड का पैसा कितना लगता है। एंड दिस इज समथिंग वी ऑलवेज, आई ऑलवेज डिस्कस विद माय क्लाइंट्स, और जब बात चालू करता ना तो क्लाइंट, यू कैन लिसन टू मी। क्या यार वेरी वेल, मेरे को तो लगता है क्लाइंट यहाँ इसमें पे पहले तो। पहले थोड़ा सा कॉमेडी करता, सो फील होता कि मैं ये बातें कर रहा हूँ, उसको कोई सेंस ही नहीं। फिर जब क्लाइंट वाइफ के साथ डिस्कस करता, उसको मालूम पड़ता है कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब प्लानिंग करते हैं। तो आप जब कहीं भी अच्छे अपार्टमेंट में रहते हो, आप देखो आपके जो मेड के खर्चे रूम वाइज इंक्रीज करते हैं। आपका 2 बेडरूम है तो कम पैसा लेती है, 3 बेडरूम ज्यादा, 4 में बहुत ज्यादा पैसा लेती है, राइट। एंड दिस इज हम्म समथिंग वो कि आपका कॉस्ट में इम्पैक्ट पड़ता ही है। हम्म किसी मेड नहीं है, साफ कौन करेगा घर? हम्म आज की डेट में कौन साफ करता है? उसे मूवीज में है। तो जैसे डिस्कशन क्या है, दे गेट टू नो, नहीं सर, अजय सर बात सही है, वी गो फॉर 2 बेडरूम। हम लोग बाई द लग्जरी कार इफ यू वांट, एंजॉय द लाइफ, स्पेंड द मनी एंड हम्म एंजॉय द लाइफ। लाइबिलिटी ऑफ को कोर्स। क्रिएट कर रहे हो। और फादर मदर को वहां एक गाय खरीद के दे दो, एक आदमी रख दो उसके लिए, वो ब्लेसिंग देंगे रोज तुमको। हम्म उनको वो चाहिए, ये चाहिए नहीं उनको, उनको ऐसी नहीं चाहिए। हम्म तो अब ये आप बोलते जेनजी, ये जेनजी है, कहाँ गलत है? ये अपने नजरिया से सोचा, जैसे आपने डिस्कस किए, ही टेक द एक्शन। इनको क्लैरिटी चाहिए सिर्फ। हम्म अब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, जॉइंट फैमिली है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो जितना देखेंगे उतना ही सीखेंगे आप। पर ये जेनजी आपको ट्रस्ट कैसे करें? वो भी तो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको तो हर जगह से नॉलेज मिल रहा है। तो आपको सर देखो, जेनजी के साथ रहना कैसे है? ऐसा है ना कि पहले 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 भी लोग, पहले में ना डीएनए में था ट्रस्ट, तो क्या लगता था या अंकल है, कुछ बोलना नहीं चाहिए, खराब लग जाएगा, काम दे दो। अभी क्या ना, वो वैल्यू खोजता है। अब वैल्यू क्या ला रहे हो टेबल पे, राइट। और पुराने इसीलिए लोग, हमारे एलआईसी वाले चाचा जी एकदम रूठे हुए रहते हैं।
राइट? अब वैल्यू क्या ला रहे हो? पहले लाइफ इजी थी, एसआईपी कर लो, बात खत्म हुई। वो बच्चा पूछता कि सर क्यों कर लूं उसमें मैं? आपने 4 फंड में से ये फंड को क्यों सजेस्ट किया आपने? तो अब ईगो में लगता है ऐसे पूछ क्यों रहा है? मैं तो बड़ा हूं। अरे साहब, आप कितने भी बड़े हो, वो भी समझदार है। यू टू वर्क हार्ड। अब मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड इजी लाइफ, इजी मनी। यू टू वर्क वेरी हार्ड टू अपग्रेड योरसेल्फ, टू हैंडल देम, टू गाइड देम। और पानी वैसे ही ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। आप चाहते हो आपको सुनो, आप पे फेथ करके डू समथिंग। हम कृष्णा पे, अर्जुन ने फेथ किया था कि उसको पता था अर्जुन कृष्ण जब चक्र उठा लेंगे तो महाभारत 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। राइट? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, महाभारत टाइम पे थोड़ा मैथोलॉजी, तो इसमें जा रहा हूँ पार्ट में। महाभारत के टाइम पे अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। राइट? दोनों हाथ से तीर चला सकते थे वो। भीम से बड़ा ताकतवर कोई नहीं था। युधिष्ठिर से बड़ा अच्छा भाला को नहीं चलाते थे। नकुल सहदेव से अच्छा तलवार को नहीं चलाते थे। ये 5 भाई चाहते हैं तो ये 5 भाई मिलके पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे। राइट? तो अर्जुन क्या इनको सिखाने थोड़ा आए थे कि तीर कैसे चलाना है? स्किल तो थी इनके पास, स्ट्रेंथ भी थी। तो कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ती थी? कि जब महाभारत में कृष्ण ने अपने भाइयों को, फैमिली मेंबर को देखा होगा, तो कंफ्यूजन आया होगा कैसे करूं मैं। तो एक फोग आता माइंड में, कंफ्यूज हो जाता आदमी। उस वक्त कृष्ण ने उनको क्लियरिटी दी थी। राइट? कोई स्किल नहीं सिखाई थी। तो आप बोलो जैन जी को स्किल सिखाएंगे तो कहां से सिखाओगे? ऑलरेडी स्किलफुल है वो। माइट बी दे नीड ओनली कृष्णा जो उनको क्लियरिटी दे पाए। एक, और कभी कभी क्लियरिटी चाहिए होता है। तो आपने अगर महाभारत डेफिनेटली आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, कि जब अर्जुन, कर्ण के हाथ से धनुष गिर जाता है, कर्ण जमीन पे होता है, तब कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को मारो उसको। और अर्जुन बोलता है धर्म के खिलाफ है, लेकिन फिर मारना पड़ा। तो कभी कभी आपको लॉस बुक करना पड़ता है, कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपका माइंड अलाउ नहीं करता है। तो एडवाइजर बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, मेंटर बोल लीजिए, कोच बोले, उसका काम होता है आपको डिस्कंफर्ट में ले जाके वो काम कराना जो आपके लिए सही हो। वो आपको क्लियरिटी देना। और उसके लिए आपको अर्जुन बनना, कृष्ण बनना पड़ता। कृष्ण, आई होप आप जानते हो, 36 कलाओं में निपुण थे। हम्म। इज अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो क्वेश्चन आपको पूछना पड़ता, मैं उतना मास्टर हूं ना, सीख रहा हूं ना, अपग्रेड कर रहा हूं ना। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग, कि आईने के ऊपर का जो दाग है ना, जो मनी मिरर, हम आज का पॉडकास्ट को हमने नाम दिया है, जो मिरर के ऊपर का जो दाग है वो पोछना जरूरी है। मिरर को बड़ा करना जरूरी नहीं है। जिस क्लैरिटी की आप बात करते हो, जो जेनजी, मिलेनियल्स, ये जो जनरेशन आज मांग रहा है, उनको ज्यादा प्रोडक्ट देके या फिर उनको ज्यादा बहला के रेजा के कोई मतलब ही नहीं बनता। उनको आप वो क्लैरिटी दो, उनको आप वो समझ दो, उनको आप वो एक अप्रोच सेट करके दो। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर फार मोर डिसिप्लिन इन दैट। ट्रू, वेरी ट्रू। आई फाइंड, मैंने देखा उनको, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत क्लियर हम्म। होते हैं लाइफ में। हम्म। उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि पैसा कमा लूंगा मैं। हम्म। उनको क्लियरिटी चाहिए होती है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन अभी कुछ दिन पहले सुनी थी नवनीत सर ने कही थी एक सेशन में, कि विचारों से आजाद रहो, पर बंधे रहो अपने संस्कारों से। वो तो कभी कोई लाइन हम्म। आपके दिमाग में बैठ जाती है। आजाद रहो विचारों से, बंधे रहो संस्कारों से। तो आप सब कुछ करो, बट कहने की ये मेरा बायसनेस है, आपको अपनी फैमिली जो कल्चर होता है ना, उसे बंधे रहना चाहिए। वो आपको टिका के रखेगा, बचा के रखेगा बाकी चीजों से। और कहीं ना हम यही क्लैरिटी मिस आउट कर जाते हैं। वही क्लैरिटी उनको देना, वही क्लैरिटी उनको समझाना कि आपके लाइफ में उस पैसे का जरूरत क्या है, उस पैसे का इम्पोर्टेंस क्या है, वही हम उनको समझाने के लिए मिस आउट कर जाते हैं। देखिए इसको, सिंपल सा चीज है कि इसको मैं अगर बहुत सिंपल टर्म पे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएगा, बट सिंपल टर्म पे बोलूँ तो जो सोशल लाइफ होती है ना आपकी, जैसे कभी कभी आपने हमने मैंने कई बार बात भी की आपसे कि हमारी कई लाइफ होती है। एक पर्सनल लाइफ होती है, एक सोशल लाइफ होती है, एक फैमिली लाइफ होती है, राइट, एक बिजनेस लाइफ होती है। हम ऐसे लाइफ जीते हैं। और एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है। सभी लाइफ में बैलेंस रहना चाहिए। आप कभी भी किसी से देखो ना, लाइफ में कोई गिल्टी फील कर रहा है, कोई अपसेट है, उसकी एक लाइफ डिसबैलेंस होगी। हम्म। तो ये जो सोशल, पर्सनल और फैमिली लाइफ होती है ना, मैं पर्सनल निकाल देता हूँ एक बार, सोशल और फैमिली लाइफ, इसमें जो होता है ना, कि इसमें पैसा जो होता है ना, पैसा का जो महत्व होता है वो जीवन का निर्माण करता है। स्पिरिचुअल लाइफ में हम्म। पैसा त्याग का निर्माण करता है।
त्याग मतलब जब पैसा को अपने आप से अलग कर देते हैं, राइट? हम्म। दिक्कत क्या होता है जब पर्सनल और सोशल लाइफ में त्याग करना चालू कर देते हैं। तो हम्म। ये पैसा का क्लैरिटी आपके माइंड में होना चाहिए। आप कौन-सा लाइफ जी रहे हैं अभी? और कौन से लाइफ पे आपको फोकस करना है? सबसे पहले तो वो सोचना निकाल देना चाहिए कि पैसा, बड़ा पैसा कमाना गलत है, या फिर घूमना गलत है, या फिर स्पेंडिंग गलत है। आप बिंदास कीजिए, आप एंजॉय करना चाहिए। कीजिए। हालांकि पर इसमें ना एक और कॉरोलरी आता है, मतलब एक दुविधा और एक द्वंद यहाँ पे ये भी है। आजकल एक ट्रेंड चला है शादियों का। 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 25 लाख, 50 लाख, जिस एंड पे जो पैसा जा रहा है, प्री वेडिंग शूट्स। एंड प्री वेडिंग शूट्स अभी मेरे फ्रेंड ने किया था। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग अमंग्स द ग्रुप कि उसने प्री वेडिंग शूट ही स्पेन में किया, क्योंकि फिर उसके बाद ना वो सोचने लग गया कि अभी हनीमून पे कहाँ जाए। हमने तो बोला देखो, चांद का तो शुरुआत हुई नहीं है, स्पेसएक्स ने वो किया नहीं अभी तक। अब लक्षद्वीप पे चले जाओ क्या, मोदी जी जाके ही आए हैं। बट एक ये जो ट्रेंड है ना, जिस जिस फ्लो से पैसा जा रहा है, ऑफ कोर्स वेडिंग मार्केट तो अच्छा ही हो रहा है, तो वी हैव टू फाइंड कंपनीज देयर। बट बीइंग वो, दैट अपार्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि एक सोशल मीडिया ड्रिवन चेंज जो आ रहा है, आप इसको शायद एक पीछे की जनरेशन में भी देख सकते हो कि पहले भी वो सोसाइटी में नाम करने के लिए पैसा तो जा ही रहा था। शायद आज क्वांटम अलग है क्योंकि सोशल मीडिया अलग है, बट दैट मनी इज स्टिल फ्लोइंग एंड इट इज इंक्रीजिंग। कहते हैं ना हम ज़्यादा दुखी इसलिए कि सोशल मीडिया में खुश दिखना होता हमें। हम्म। हम ज़्यादा लाइफ में दुखी इसलिए है, मेहनत इसलिए करें, सोशल मीडिया में हमें खुश, एक्साइटेड और सक्सेसफुल दिखना होता है, राइट? तो रात को घर जाते हैं तो वाइफ कोनी मार के बोलती है, देखो उसके सोशल मीडिया में प्रोफाइल, वो कहाँ घूम के आया, हम कहाँ जाने वाले हैं। तो वो मेंटेन करने के चक्कर में लाइफ में चैलेंज आ जाता है। इम्पोर्टेंट है कि बहुत एक लाइन है कि यू वांट टू बी रिच और यू वांट टू लुक लुक रिच। आपको अमीर बनना है कि आपको अमीर दिखना है लोगों को, राइट? तो आप अगर इन सब पे डीप में जाएँगे ना, डीप में आपको ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होके काम करते हैं। आपकी अगर हैबिट में है, आपको अच्छा लगता है कि मेरे को एन्जॉय मिलता है, आई एम डूइंग फॉर माय सेल्फ, आपको करना चाहिए, आपका फाइनेंस अलाउ करता है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों में देखो देखा-देखी करते हैं, क्योंकि क्रिएशन जिन्हें क्रिएट करना बहुत आसान होता है और डिस्ट्रॉय करना भी बहुत आसान होता है। मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे आप भी कॉलेज में रहे होंगे, जब कॉलेज में रहते हैं तो सुंदर लड़की साथ मिलती है, तो उसको हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। फिर कुछ सालों बाद शादी हो जाती है। शादी होती है तो झगड़ा होता है। आजकल की जो शादी होती है, झगड़ा होता है, डाइवोर्स होता है। तो कहते हैं डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो ये 25वीं सालगिरह जो मनाते हैं ना, जैसे मैंने 20वीं बनाई है अभी 1 दिन पहले। तो ये जब 25वीं या 20वीं सालगिरह मनाते हैं ना, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ मेंटेनेंस, रिटेन करना रिलेशनशिप को, राइट? इन सब लोगों को ना रिटेन करना सीखना पड़ेगा। और रिटेन में ना वो चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। आप देखो ना फाइनेंस तो ये सब कितनी कनेक्टेड है। पैसा बनाने के लिए बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, राइट? धैर्य चाहिए होता है। रिलेशनशिप में क्या चाहिए होता है? पेशेंस, राइट? तो आप प्री वेडिंग कराए, कुछ भी करा लो, अल्टीमेट क्या चाहिए होता है आपको? हैप्पीनेस चाहिए होता है, वो है कि नहीं आपके पास? तो आप देखोगे ज़्यादा खुशी किस पे डिपेंड करता है आपका? आपने पोस्ट डाला, ठीक है? और उसको आप हर थोड़ा देर में देखते हो कितने जन लाइक किए। फिर उसने लाइक किया कि नहीं किया जिसको आप नफ़रत करते हो। जब तक वो लाइक नहीं करता है या वो पोस्ट में होता है ना, व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, आप देखते हैं कितने जन ने व्यू किया है। तो जब तक जो बंदा आपको पसंद नहीं हो, जब तक व्यू नहीं करता, आपको दिल को शांति नहीं मिलता है। तो अब थोड़ा लाइफ वैसा हो गया है, राइट? तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना, बिकॉज़ कोई भी आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आपको अपने आप को करना होता है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं? वाइफ को ये नहीं चाहिए कि आप उसको स्पेन घुमा रहे हो, इटली घुमा रहे हो। वो बोलती होगी पर चाहिए नहीं। उसको ये चाहिए कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हो, कितना समझते हो उसको, राइट? कितनी वैल्यू देते हो उसको। आई होप 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है।
और आपने भी देखा हो 95% प्रॉब्लम जो लाइफ में होती है लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ मनी। मेरा मानना है कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी। आप 10,000 कमा रहे हो कि 10 लाख कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप 25 लाख कमा रहे हो, 25 लाख खर्चा कर रहे हो, आई डोंट से कि आप कमा रहे हो 25 लाख। आप 25 लाख कमा रहे हो, 50,000 सेविंग कर रहे हो, डेफिनेटली आप 50,000 रुपए कमा रहे हो। फिर एनीथिंग यू सेव दैट्स योर इनकम। तो रिलेशनशिप भी वैसे ही होता है, कैसे मैनेज कर रहे हो उसको। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे ना दो क्वेश्चन भी आए हैं विच इज रिलेटिंग टू एआई। और हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशनशिप का। तो एआई नेचुरली जो आज एक बातें चल रही है हमारी इंडस्ट्री में भी वही सारी बातें चल रही हैं कि आपका ज्यादातर काम ले लेगी। एक शायद एक फाइनेंशियल प्लान चैट जीपीटी या डीप सीक या किसी के लिए भी बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उतना मुश्किल है भी नहीं फॉर नहीं है। ऑल वी नो, क्योंकि वो कुछ फाइनेंशियल थंब रूल्स होते हैं। आपको सिर्फ अपनी एक जो पर्सनल लाइफ की क्वेरी है वो डालना है। वो आपको फंड्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, वो आपको बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देर आर वेरी यंग आईटी माइंड्स बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जो इस चीज को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। येट हाउएवर यू नो पर्सनल रिलेशनशिप्स योर इनर डिसिप्लिन, आई थिंक सो कि एआई कुछ उसमें ज्यादा कर पाएगा। आप इसको सिंपली में ले लो ना, आप गाड़ी चलाना गेम खेल के सीख ही सकते हो। पर मेन रोड पे हम्म। जैसे टेल्सा की गाड़ी आ रही है ना ऑटोमेटिक वाली, अब वो इंडिया में गाड़ी आप विजुलाइज करो, वो गाड़ी इंडिया में आ गई है। अब बीच में कुत्ता आता, गाड़ी गाय आ जाती है, वो कहाँ ब्रेक मारेगा, कहाँ स्पीड मारेगा। रियल लाइफ सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। एआई डेफिनेटली चैलेंज लाएगी, हाँ एआई उनके लिए हरदम चैलेंज है जिन्होंने एआई को यूज नहीं किया। एनी पर्सन विथ एआई इज फार फार बेटर विनर देन अ पर्सन विदाउट एआई। दिस इज समथिंग सीरियस, ये आपको समझना पड़ेगा। आज के पहले कोई अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता था या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करता था, आज के 20 साल पहले चले जाइए, एक बंदा नहीं करता तो एक बंदा करता था, हु इज फार बेटर, जो बंदा करता था। तो एआई इक्विवेलेंट जो नहीं करता है कंपेयर टू जो बंदा उसके साथ अपने को डेवलप कर रहा है। हाँ, रियल लाइफ सिचुएशन समथिंग डिफरेंट होती है। जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जब गिर के 70 लाख हो जाता है, वो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, ब्रेन में हार्मोन चेंज होते हैं। वो एआई कैसे संभालेगा? ठीक है। एआई कैसे बताएगी कि आपने आज सुबह वाइफ को 1.5 लाख का सोने का गिफ्ट दिया और वाइफ ने कहा कि यू आर द बेस्ट पर्सन दिस वर्ल्ड फॉर मी, यू आर द लवेबल पर्सन, और 3 घंटा बाद वो बोलती है आप दुनिया के सबसे घटिया आदमी है। एंड नाउ यू कंफ्यूज किस बात पे? क्यों? बट दैट्स द ह्यूमन हार्मोन चेंजेस, राइट? जितने शादीशुदा सुन रहे होंगे मुझे, दे कैन रिलेट इट। और कोई रीजन नहीं होता, बस होता है। right? तो ये कैसे हैंडल करोगे लाइफ में? एआई के हिसाब से तो आप लिखो ना कि हाउ टू मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट रूल्स क्या होते हैं, कैसे हैप्पीली मैरिड लाइफ रहना चाहिए, वो लिख के दे देगा, राइट? पर लाइफ ऐसी नहीं होती है ना। लाइफ सिचुएशन में चलती है, इमोशन पे चलती है। तो इसलिए हम इंसान है। बाकी लिविंग बींग्स में हमें अंतर क्या, हम सोचते हैं चीजों को, हम क्रिएट करते हैं चीजों को। तो एक फुलफिल्ड लाइफ के लिए एक विजन होना बहुत जरूरी है। एक राजेश का यहाँ पे मैसेज क्वेश्चन भी आया है कि एक फाइनेंशियल विजन भी वो कैसे क्रिएट करें, क्योंकि कभी ना कभी एक एक विचारधारा ये भी रहती है कि आपके पास एक बड़ा विजन है तो उसको चलते चलते आपके सारे डिसीजंस भी उस एंगल से चलने शुरू होते हैं। मेजॉरिटी लोगों में देखा गया है कि वो विजन ही होता नहीं है, या होता है तो कभी कभी बहुत छोटा होता है, या होता है तो इतना बड़ा होता है कि उसका पाथवे उनको पता नहीं है। ये कैसे क्रिएट किया जाए? एक स्टोरी बताऊंगा वापिस से। एक महात्मा जी पहाड़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है। और ये उस समय की बात है जब लाइट नहीं होती थी। वो पहाड़ के नीचे दूर जाके गांव था। तो महात्मा जी ऊपर होते हैं, रात को जब खाना बनाने बैठते हैं देखते हैं मसाले खत्म हो गए। तो अपने चेले को बोलते हैं कि जाओ नीचे, जाओ वो मसाला लेके आओ। तो अब रोशनी तो होती नहीं है, और उस दिन चांद की रोशनी भी नहीं थी, बहुत गहरा अंधेरा था। तो एक छोटा सा दिया होता है, उसको लेके जाता है बाहर,
वो वापिस आ जाता है। तो गुरुजी पूछते क्या हो गया नहीं? बोलता है वो तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। बोला कहाँ तक दिख रहा है? बोला सिर्फ एक कदम। बोला बस एक कदम दिखा ना, एक कदम रखो, ऐसे करते जाओ तुम जब पहुंच जाओगे। तो चला भी जाता है, वो आ भी जाता है। अब गुरुजी पूछते हैं उससे, दिक्कत नहीं हुई ना? तो चेला बोलता नहीं नहीं गुरुजी, वो एक कदम रखा तो मुझे रोशनी से दूसरा कदम दिखने लग गया, तो वैसे एक एक कदम करके चला गया, एक एक कदम करके आ गया। ठीक है। अब इस कहानी से कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है, और ये मैं यूज करता हूँ अपने क्लाइंट के। जब मैं क्लाइंट जब इस तरह से विजन की बात करता हूँ, हम लोग इतना दूर क्यों सोच रहे हैं सर? हम छोटी छोटी चीजों में तोड़ लेते हैं ना। आप पैसा कमाना चालू कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं पैसा आगे आने वाले समय में कब कब वो क्या चीज के लिए पैसा चाहिएगा। तो पहले थंब रूल तो ये बोलता है कि आपके जितने भी खर्चे हैं, अगर उतने पैसे आपके पास आ गए तो जीवन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। अब जिसने सवाल किया मुझे नहीं पता वो मैरिड है कि नहीं है, अपने लाइफ के किस मुकाम पे है, बच्चे हैं कि नहीं है, तो मैं जनरल आइडिया से बात कर रहा हूँ कि आप पैसा कमाना चालू किया तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1 साल से 2 साल में कोई भी अगर खर्चे आए तो मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो रात की नींद नहीं उड़नी चाहिए कि कल का खर्चा कहाँ से आएगा। तो पहला तो वो विजन है मेरा। पता था विजन लेना हम पहले, ठीक, हम सीधा ही पहले लेते हैं 500 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ का। हम पहले छोटा सा विजन ले लें, राइट। जब वो पेपर अगर 2 साल के इनकम खर्चे के मैंने जुगाड़ कर लिया, अपना अलग कर लिया, फिर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म पे मैं कौन से खर्चे आने वाले हैं। ठीक है, पैसा का महत्व क्या है? खर्चा निकालना। अल्टीमेट पैसा का पर्पस है कंजम्पशन, राइट। और जो पैसा कंजम्पशन से जुड़ा हुआ नहीं है वो आपका वेल्थ क्रिएट करता है। आपका रियल एस्टेट आपका वेल्थ क्यों क्रिएट करता है? कोई पर्पस नहीं होता। फ्लैट लेते हैं तो आप प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई पर्पस थोड़ा होता है उसके पीछे, क्या करोगे? या उसकी बेटी की शादी में बेचूंगा, ये करूंगा, जनरली नहीं होता, बस ले लेते हैं हम। तो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। आप देखो जिंदगी में जिस चीज के पीछे पर्पस नहीं जोड़ेंगे वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। हर वो पैसे का कोई पर्पस नहीं, बस रखना मुझे, वो वेल्थ क्रिएट करेगा। हम क्यों बोलते हैं कि ज्यादा पैसे वहां मल्टीप्लाई हुए हैं? या तो वो इन्वेस्टर की डेथ हो गई, या इन्वेस्टर ने एड्रेस चेंज किया, उसका स्टेटमेंट नहीं पहुंचा, यानी उस पैसे के पीछे कोई पर्पस नहीं था, तो वेल्थ क्रिएट हो गई। जिसके आगे पर्पस है वो कंजम्पशन है, राइट। तो आपका जो जो पर्पस आने वाला है 2 महीने, 6 महीने, साल और 5 साल का, आप उसको कैसे मैनेज करोगे? आपको खाली इतनी सी प्लानिंग करनी है। तो जैसे आप इस प्लानिंग पे चलोगे हैबिट क्रिएट हो जाएगी, फ्यूचर का विजन भी बन जाएगा आपका। तो अगर बहुत रैंडम में बोलूं कि बहुत वाइल्ड में कि क्या विजन होना चाहिए, तो आप जो इनकम करते हो उसका 25 टाइम पैसा आपके पास होना चाहिए। जब तक वो नहीं होता तब तक आप पे चेक टू पे चेक चलते रहेंगे। 25 times of your current expenditure. So अगर कोई इंसान आज साल का 10 लाख इनकम रुपया इनकम खर्चा का ट्वेंटी करता फाइव है टाइम्स इनकम, आप दस और लाख कमा रहे हो, एक्सपेंसेस अढ़ाई का, करोड़ रुपया होना चाहिए आपके पास। नहीं तो आप पे चेक टू पे चेक चलोगे। ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं कितनी बड़ी बातें कर लूं, जब तक बंदे से पैसा नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे आप? तो बातें वो करना इजी पीस ही लगता नहीं है। होगा। आप लोगों से भागोगे, बाकी से कटोगे, आप भागोगे। कोई दोस्त बुलाएगा पार्टी में, आज आप कटोगे। और ये आज महसूस नहीं होता। सी हेल्थ और वेल्थ दोनों में ना, मजे की बात है, कॉमन चीज है कि दोनों 15 साल बाद बताते हैं क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ में। हम्म। आप इन्वेस्ट नहीं करना मत करो, आपको नहीं बचाना मत बचाओ, आपको नहीं सीरियस रहना मत रहो, 15 साल बाद मालूम पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब आज के 10 साल 15 साल पहले जब किसी को बोलते हैं यार थोड़ा सा सीरियसली अपने प्लान करते हैं, सोचते हैं, बोर्ड बातें हैं बट वर्क करते हैं, अरे नहीं यार जब समय आएगा देखा जाएगा। वो आज जब उससे मिलके बात करते हैं ना यार, तो उसी बंदे का एक स्टेटमेंट होता है, अजय यार समय देखा नहीं जा रहा। कि 15 साल बाद इंपैक्ट पड़ेगा ना, चाहे हेल्थ हो या वेल्थ, तो दोनों में इंपैक्ट यही है। तो उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, विजन क्या होना चाहिए? तो आपका विजन सबसे पहला होना चाहिए, मैं जो भी कमा रहा हूँ उसका 25 टाइम तक वेल्थ कैसे क्रिएट करूँ। नहीं, और इंटरेस्टिंग। बजट का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि मैं अपने आज जो मेरे क्लाइंट है जिनका सपोज कीजिए कि अच्छा कॉर्पस है, करोड़ में कॉर्पस है, जो जॉब करते हैं, आज वो रिटायर्ड है। ठीक है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि सर आप जॉब करते थे, एडिशनल इनकम भी नहीं थी, तो आपने इतना पैसा कहाँ से जमा किया? तो लाइफ में बहुत क्राइसिस में रहे होंगे, दिल मारा हो, मतलब मन मार मार के अपनी जिंदगी जी होगी। बोलता नहीं, मैंने कभी मन नहीं मारा, मैंने हरदम ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े पहने, पर अजय मैंने हरदम स्मार्ट चॉइसेस यूज की, राइट। स्मार्ट चॉइसेस मतलब कि जब मुझे कपड़े लेने थे, मैं देखता था कब सेल लगती है, राइट। और मैंने अपने इनकम का एक हिस्सा हरदम अलग किया, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जिन्हें आपकी जो भी एज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज 47 का हूँ, तो 67 का अजय मुझसे पूछेगा कि अजय तुम 47 जो पैसा कमा रहे थे उसमें एक हिस्सा मेरा था।
तो यू नो कि तुम 67 के होंगे, तुमको उस वक्त का लाइफ को एंजॉय करना है या मैनेज करना है, तो तुम्हारा इनकम का एक पार्ट तो मेरा ही है ना, तो वो तुमने अलग क्यों नहीं किया? राइट। तो आज जब मैं 20s का रहा हूँगा तो मुझसे भी पैसे कमाता था मैं, तो उसको तो एक हिस्सा तो मुझे अलग करना चाहिए था, और नहीं किया, तो आज मुझे अपने उस यंगर वर्जन से तो प्रॉब्लम होती है कि तुमने मेरे पैसे यूज कर लिया, तुम किसी और के पैसे तो यूज नहीं कर सकते। तो आप जो भी अर्निंग ला रहे हो, अगर कोई अगर मैथमेटिकली इतना कैलकुलेट नहीं कर पाता, इमोशनली करना चाहता, तो सिंपल सा ही मैं बताना चाहूंगा। आप जो भी पैसा ला रहे हो ना, पैसा आपका होता नहीं है। उसमें एक हिस्सा आपके बुढ़ापा का होता है, मतलब आपके ओल्डर वर्जन का होता है, एक हिस्सा आपकी वाइफ का होता है, एक हिस्सा आपके बच्चों का होता है। ठीक है, बच्चे तो आपने लेके आए ना दुनिया में, उसने तो कहा नहीं मुझे आना है, आपकी चॉइस थी लाना। राइट, व्हेन यू चूज इट, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। वाइफ ने बोला तो नहीं मुझे शादी कर लो, आप उसको घर पे लेके आए, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। फिर एक स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर फादर की, कि बिकॉज ऑफ दैट आप धरती पे हो, तो आप उनके लिए कितना निकालते हो, उसके बाद जो बचता है वो पैसा आपका है। और मैं बैट करता हूँ, जितने जन मुझे सुन रहे, खाली कागज पर लेके बैठ जाए कि आपने जो जो पैसे उधारी दी है अपने दोस्तों को, इसको उसको, अगर वो पैसे जो डूब गए आपके, अगर सबको जोड़ लेंगे, आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, होता। राइट। तो आप देखिएगा आंसर चॉइसेस के अंदर है, आप क्या चूज करते हो। तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज यही कहानी है कि कुछ लोगों का, कुछ लोग गिल्ट में जीते और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुशी में जीते हैं। कुछ लोगों को वो गिल्ट होता है कि हमने हमारे लिए कभी वो खर्चा नहीं किया, खुद के लिए नहीं कर पाया, और दूसरों को वही सेम सिचुएशन में आप देखते हो कि यार हमने हमारे परिवार के लिए वो करके दिया। एंड जो इनर डिसिप्लिन की हम बात करते हैं हर बार, कि जो सब ज्यादा खुश रहता है उसका अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं तो उनको ज्यादा आती है, या तो फिर वो, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर पाते हैं, एंड एट अ रिजल्ट इज कि उनका पैसा भी ज्यादा बनता है, उनकी ग्रोथ भी वैसी अच्छी होती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा ना कि आपको एलोकेशन कर देना चाहिए। जैसे मैं अभी बच्चों को, अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ एलोकेट करना, अभी मैंने पॉकेट मनी बढ़ाई है उनकी, अब एलोकेशन समझा रहा हूँ। तो माइट भी ज्यादा नहीं समझे वो, लेकिन अब मैं उनको बोला 50% आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ये वो। अब मैं उसको एक बड़ा फिगर दे रहा हूँ, 10 करोड़, 20 करोड़, ये करोड़, तो शायद वो करोड़ नहीं समझेगा, पर उसको पता है बड़ा अमाउंट है, उसके लिए दूरी है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय डिले ग्रेटिफिकेशन ये है। देन अब मैं पहली बार उसको पार्ट डाल रहा हूँ कि 10% पैसा तुमको डोनेट करना है, तुम्हारा है तो वो देना ही है। तुम्हें गिविंग सिखा रहा हूँ, गिविंग। राइट, आपको देना है, ये पैसा आपका है नहीं। तो सपोज कीजिए अगर 2,000 रुपया दे रहा हूँ, तो उसका 10% 200 रुपया आपको हर महीना देना है। तो इसका मैं अब उसके लिए अलग अलग बॉक्स बनाया हूँ, बॉक्स में आप डाल दो। ठीक है, 30% पैसा आपको जो करना करो, मैं पूछूंगा नहीं, बट आपको लिख के मेरे से साइन कराना पड़ेगा। मतलब आपने जो पैसे, आपने पिज्जा खाया, आपने बर्गर खाया, आई विल नॉट गोइंग टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू यू, बट आपको मुझसे साइन कराना पड़ेगा। राइट। और 10% पैसा आपको अलग करना है कि आप एनिवर्सरी में मुझे गिफ्ट देना, अभी आप मुझे से पैसा लेते हो, मुझे गिफ्ट देते हो। राइट, तो वो पैसा आप अलग करो, उससे आप मुझे गिफ्ट ला के दो, या किसी और को, फ्रेंड को गिफ्ट देना, वो दो आप। राइट, तो वो पैसा अलग करो। तो नाउ अब जब मैं ये अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि आई एम पुशिंग दिस वेरी हार्ड वे टू माय किड्स, बोले इतना कोई स्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग वन थिंग, कि उसको बचपन से एलोकेशन करना आ जाए। सो इट्स नॉट अबाउट 1,000 रुपया का 200 रुपया। राइट, ये हैबिट है। आप 1,000 का 20%, 200 अलग कर रहे हो, 1 लाख का 20%, 2 लाख भी अलग कर, 20,000 भी अलग करोगे, 1 करोड़ 20%, 2 लाख भी अलग कर दो, इस हैबिट। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, एक गांव में एक बंदा पूरा सांड को, भैंसा को अपने कंधे पर उठा के जा रहा था, लोग बोलते हैं हरकुलिस। तो पत्रकार उसके पीछे गया, पता करने के लिए, पूछा यार इतना ताकत कहाँ से आया, ये वो। बोला नहीं, ताकत की कोई बात नहीं है। बोला मजाक करो, भैंसा इतना क्विंटल का अपने उठा उठा के चलते हो आप। बोलता है यार तुम्हारे लिए भैंसा है, मैं तो बचपन से उठा रहा हूं, जब बच रहा था छोटा सा, और रोज उठाता था। तो ये बड़ा होता गया, मुझे आदत पड़ती गई, तो अब मुझे बोझ लगता ही नहीं है ये। तो इज ऑल अबाउट हैबिट। तो अब बचपन से शायद मुझे हैबिट नहीं रही होगी, तो मैंने अलग नहीं किया होगा, मुझे बाद में जब फाइनेंस इंडस्ट्री में आया तब मैंने सीखा, इन हार्ड वे। ठीक है, तब मुझे हैबिट आया, तब मैंने एलोकेशन चालू किया, उसके बाद भी इमोशनल हाइप होते थे। तो अगर बच्चों को आज से या किसी को आज से एलोकेशन में ढाल दे, तो हैबिट हो जाती है फिर। लेकिन अब देखो लाइफ सिंपल सा होता है, टफ नहीं होता, क्या करना होता है, घर आते हुए एक छोटी सी टॉफी ला के वाइफ को और देना होता है। इसमें इसमें ना आपको एक एक मिस्टेक कर रहे हो आप। हाँ। इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी चाहिए। हम्म। उनका 30% पैसा काट देना चाहिए।
क्योंकि तभी जाकर वो हैबिट बनती है। वो कल, थैंक यू, ये मैंने ऐड नहीं किया। थैंक यू सो मच, इसको ऐड करूंगा मैं। और ये वाला पॉडकास्ट है ना, उनको नहीं दिखाना है कि क्योंकि आइडिया यहाँ से आया है। देखिए सीधा मतलब सॉरी नाम नहीं ले सकते किसी का, लेकिन कितना अच्छा हैबिट डाल रहे हैं कि आपके लाइफ में ना कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल किसी के हाथ में है, तो क्यों टेंशन पाल रहे हो? कंट्रोल द क्योंकि एनीथिंग टेंशन, व्हिच यू कैन कंट्रोल। नहीं टेंशन तो ऐसा है ना कि टेंशन इसीलिए पाल रहे हैं कि हमारे लाइफ में हमारा टैक्स का कंट्रोल तो नहीं है, वो तो जा ही रहा है। पर हमारे साथ है ना, हमारी गाड़ियों का भी कंट्रोल नहीं है, खड्डे भी उतने ही है। हमारी लाइफ में सिर्फ एक कंट्रोल है, ग्रोथ, ग्रोथ का। राइट, हम्म। हम कितना ग्रो कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। तो सिर्फ फोकस उस पर करना चाहिए। आप 1 लाख में 30,000 काट रहे हो, मैं 70,000 कमा रहा हूँ, मुझे और ज्यादा 7 लाख कमाना, तो मैं 1 लाख से 10 लाख की इनकम ले जाऊंगा। अब लो ना 3 लाख रुपया, जो जा रहा है मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूँ जो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा। अभी लोग टेंशन लेते हैं ना कि एलटीजी का बढ़ गया तो क्या होगा, मैं बोलूँ इनकम बढ़ाओ ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, कंपाउंडिंग होने दो ना। आप हर साल 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो उसका कंपाउंडिंग कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके आने वाले 10 साल में। आप टैक्स देके भी शायद उससे 5 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा घर ले जाओगे। अगेन वो बीरबल वाला कहानी ना से याद रखिएगा, वो अब दिया आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा वो इंपॉर्टेंट है। अगर दिए की रोशनी नहीं दिख रही है, कोई गोल नहीं दिख रहा है, आपको अपना बच्चा का चेहरा नहीं दिख रहा है, वो मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजना, पैसे चाहिए मुझे, मुझे फ्यूचर में अपने लाइफ को एंजॉय करना, उसके लिए पैसे चाहिए, ये उसके लिए अलग कर रहा हूँ मैं, राइट, तो टिक नहीं पाओगे आप। वो आप इसको एंटरटेनमेंट समझोगे, रोज मुझे बातें करनी है कि मैंने एक क्लाइंट को कहा था कि अपना इन्वेस्टमेंट ना रिटर्न के लिए नहीं करते हो, सोशल स्टेटस के लिए करते हो। उसने कहा मतलब, हम लोग सर अगर आप पीएमएस में नहीं करोगे, एआईएफ में नहीं करोगे, फैंसी प्रोडक्ट में नहीं करोगे, तो सर्कल में बात क्या करोगे? हाउ कैन यू शो योरसेल्फ आई एम द स्मार्ट गाय? और पोर्टफोलियो में अरे, रिटर्न आ नहीं रहे आपके। अच्छा, उसको आप देखना नहीं चाहते हो, बोलते उस पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक इससे बेटर हम एंड नहीं कर सकते थे सर ये पॉडकास्ट को। आपने आपकी लाइफ के इतने 85 मिनट्स हमको दिए हैं, कंप्लीटली फिल्ड विथ विजडम, नॉलेज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये वाला जो 85-90 मिनट्स कोई देख लेगा ना, उसका लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि पैसे से ज्यादा एक इनर डिसिप्लिन, उसकी हैबिट्स, उसका हैप्पीनेस, उसका अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट कि हर महीने की मैं 5वीं तारीख को मेरा 5,000 रुपया कटे कि 6ठी तारीख को कटे। 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, उससे भी ज्यादा कुछ और है। उस वही आपको वापस मोटिवेट करता है कि आप वो पैसा एंजॉय करते हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बेसिकली वो साइकिल अपने हिसाब से चलते रहता है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ लवली एनेक्डोट्स एंड ब्यूटिफुल स्टोरीज अलोंग द वे। जैसे मैंने साथ में कहा था कि आपके साथ तो वो कहानी है, कहानियां का ही मजा है। तो इसी कहानियों की वजह से ये तो हमको आपके साथ ये सारी बातें करनी थी। थैंक यू सो मच। देखिए चलिए, मैंने पूरी कोशिश की डेटा यूज ही नहीं करूँ, सिंपल रखूँ, क्योंकि लाइफ, मेरा मानना लाइफ सिंपल रखता हूँ। एब्सोल्युटली। इट्स ऑल अबाउट बट बी टू डी, बीच में हम कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। थैंक यू सो एब्सोल्युटली। मच। थैंक यू।